सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ गुरुदेव गुरुदेव गतम गुरुदेव गतम गुरुदेव, क्या तुम्हें पता है गुलकंद, क्या तुम्हें पता है गुलकंद, मेरे गुरुवरिया वाले नयनों की छाले वाले हो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, हे वंदन अभिनंदन गुरुवातिका, हे वंदन अभिनंदन जन्म के दाता माता पिता है, आप ही कलम की दाता है, आप ही मिलाते हैं जीवन के, आप ही भाग्य विधाता है। गिरते माँ गौरी लक्ष्मी कंठी तारे माता है, जो भी मुक्ति वचन कहे वो वचन सिद्धि हो जाता है। मेरी बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, देव कमल और बंदी को ज्ञान करो वरदानी प्रभु। हे महाज्ञानी हे महदानी, रहूं मैं तू हो कामयाबी के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल दे सद्गुरुदेव की जय हो। प्रातःकालीन की कथा जो है वह प्रारंभ होने वाली है। आप समस्त भक्तों से निवेदन, पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं, आप समस्त भक्त शीघ्र आए। आज की जो पावन कथा है उसमें आप सभी मंदाकिनी में डुबकी लगाने के लिए शीघ्र आए। ओम चंद्रमा मनसो जागृसो सूरजो वजायता, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायता। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप देह धारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप देह धारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, ये अमर ग्रंथि मुक्ति ग्रंथि पंचम वेद निराला,
दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे बोले भागवत महापुराण की जय जलिन शतकरणम बुधवै देवाधिवंदनम आरोग्यांते आत्माभिवंदनम वा सभी अपने स्थान पर परिक्रमा करें घूम जाइएगा ओम जय तीर्थानि विचरन्ति शिखाहस्तानि खंगिणः तेखागुं सहस्रजोजने वदनवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाहं पदे पदे हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में पुष्प पीला चावल लेकर के क्षमा प्रार्थना करेंगे ओम जगनेन जगन्यामया जन्ता देवास्तानि धर्मा निप्रथमान्यासन्नः तेह नागं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलादि बिल्वात् प्रभाल तुलसी दलमञ्जली ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः ध्यायेत ध्यानं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री सागरी सरकार की जय हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री रामानुजाय नमः लंबोदरं परमसुन्दरमैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहर नमामि हे अम्बे मां सारिदे तेरी ज्योति अखंड महान है तू है मां वीणा वादनी
निराली तेरी शान है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नार वपुएक। तिनके चरण वंदन करूं नासत विघ्न कलेश। श्री सीताराम राममित गुण सागर थाहन पावहि कोई। संतन संग जो सुख सुनी हो तुम्ही सुनावै सोय। सीताराम चरण रति मोरे अनुदित बढ़े अनुग्रह तोरे। जिहि विधिनाथ होय हित मोरा करऊं सुवेगी दास मैं तोरा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। माता रामत पिता रामचन्द्राः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्राः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। जाने व जाने न जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लाख बार हरि हर कहूं, एक बार श्रीदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। बोल सियावर राम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। बोली शीतला मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। नगर ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भगवान कृष्णचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भावमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद घन कमलापति जगतपति जगत के आधार लीला विहारी पुराण पुरुषोत्तम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप को हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को सहज ही प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी जी की महती असीम अनुकंपा, असीम दया, असीम कृपा के फलीभूत श्री हनुमान जी महाराज की असीम दया, पूज्य सद्गुरुदेव की महती दया के फलीभूत आप सभी भागवत की इस छाव में विराजमान हैं। अनंता अनंत नाम रूपों में अव्यक्त सकल चराचर महामहिम समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी भक्ति स्वरूपा मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बाल वृंद विद्वान आचार्य ब्राह्मण जन विद्वान संगीतज्ञ जन एवं माइक के माध्यम से
आप जहां कहीं भी बैठ करके भगवान की कथा का रस स्वाद वो शील वो आत्म तत्व के रूप में बैठे हुए विराजे हुए उस परम सत्ता, उस परम ब्रह्मा, उस जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वैसे तो भगवान की कथा जहां कहीं भी गाई जाए पूर्ण समग्रता है, पूर्ण आनंद है। लेकिन जहां पर आप जैसे भक्त, श्रद्धालु, पिपासु श्रोता जन मिल जाए, उनके बीच कथा कहने का आनंद ही कुछ विशेष होता है। कल की कथा में आप भागवत की महत्तम की कथा, भागवत की महिमा क्या है, श्रवण कर रहे थे। और ये आज की पावन भागवत कथा के प्रथम दिवस की प्रथम स्कंद के प्रथम सोपान की कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व अपने मन, वाणी, अपनी चित्त की शुद्धि के लिए भगवान नाम का संकीर्तन का आश्रय लेते हुए जैसे भगवान की कृपा होगी आज के पावन प्रसंग की ओर प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। भगवान पर ब्रह्म की कथा श्रवण हेतु आप सब यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और जीवन में ये जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, ये अवसर ना जाने कितने जन्मों का पुण्यों का उदय हुआ होगा, तब जाकर के भगवान की कथा के प्रति, भगवान के संकीर्तन के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति हमारी रुचि हो पाती है। एक जन्म नहीं बल्कि अनेक जन्मों का पुण्यों का उदय होने पर ऐसे सत्संग का समावेश हमारे जीवन में हो पाता है। मेरे भाई बहन, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दयेत विवेका। ऐसे सुंदर भक्ति पूर्व अनुष्ठान की अनुभूति संभव हो रही है। भागवत की कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए मेरे भाई। हाँ, थोड़ा सा कीर्तन कर ले, ताली बजा ले, थोड़ा सा नाच ले, कूद ले, ये अपनी अलग जगह है। लेकिन भागवत मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये तो मनोमंथन की कथा है मेरे भाई। श्रीमद् भागवत की कथा की पद्धति क्या है, उस भागवत की कथा का श्रवण का नियम क्या है, भागवत की कथा कैसी सुनी जाए, ये सारी चर्चाएं आप कल भागवत की महत्तम में श्रवण कर चुके हैं। भागवत का कथा प्रारंभ भी अपने आप में बहुत ही विचित्र है मेरे भाई। आप जितने भी दिखना सदग्रंथ निकालते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो जिस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, जैसे विष्णु पुराण निकाले तो भगवान विष्णु की मंगलाचरण की जाती है, भगवान विष्णु की स्तुति होती है। गणेश पुराण निकाल के देखेंगे तो वहां भगवान गणपति जी की स्तुति गाई जाती है। ऐसे ही दुर्गा पुराण, शिव पुराण, जिस देवता का वह पुराण है, उस देवी देवता की सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, स्तुति किया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जब होता है तो यहाँ पर किसी विशेष देवी देवता का स्तुति नहीं गाया गया है, बल्कि ये कथा प्रारंभ कैसे होता है, तो ये कथा मंगलाचरण से, जहां पर सत्य की महिमा सबसे पहले गाई गई है।
जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराटतेन ब्रह्महृदा या आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृताम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले सत्य की वंदना गाई गई मेरे गाने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये सारा विश्व प्रपंच बना हुआ है और परमात्मा ही इस सृष्टि को विस्तार भी देते हैं। भगवान इस सृष्टि का पालन भी करते हैं और भगवान ही संहारक भी है, संहार भी करते हैं। वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को भी जिसने स्वयं वेदार्थज्ञ का ज्ञान प्रतिपादित किया वो कौन है? तो बोले स्वराट, जो अपने आप में अपने स्वरूप में सदैव एक रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं और उनके ही प्रकाश से ये सारी दुनिया प्रकाशित होती है। उस परमात्मा को सूर्य चंद्र से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं बल्कि जो सूर्य चंद्र को भी प्रकाश ऊर्जा प्रदान करते हैं वही वेदार्थज्ञ जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। तेजो में सूर्य की रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी कभी थल का भ्रम हो जाता है। वैसे ही यह जगत स्वप्न सुसुप्ता रूपा जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठाता के कारण ही सत्यव्रत हमको प्रतीत होता है। माया और माया के कार्यों से जो सदैव सर्वथा परे हैं ऐसे परम सत्य की हम सब वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य की बातें क्यों कही? सबसे पहले सत्य क्यों आया? प्रथम में भी सत्य है, मध्य में भी यहां पर सत्य ही आता है। सत्यम व्रतम सत्यम परम। और भागवत का अंतिम जो अध्याय है उसमें भी सत्य ही आता है। कस्मै येना। तो भागवत के आदि मध्य और अंत में सत्य का ही प्रतिपादित किया गया है। भागवत में पहले सत्य को प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि जीवन पर सत्य पर चलने का संकल्प हमारा होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। सत्य पर चल करके ही हम सुंदर हो सकते हैं। सुंदर कोई प्रसाधन लगाने से नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं, आपका पूरा जीवन असत्य के मार्ग पर चलता हो, अधर्म के मार्ग पर चलता हो,
झूठ की पूंजी आपने इकट्ठी कर ली हो और आप कहेंगे चेहरे सजा करके बस हम सुंदर हो गए, तो ये वास्तविक सुंदरता नहीं है मेरे भाई बहन, बल्कि वास्तविक सुंदरता तो यही है कि हमारा जीवन सत्यमय हो, है ना? हमारा जीवन सुगंधित हो, चार लोग देखे तो प्रशंसा करे, तारीफ करे, भैया ये व्यक्ति का आचरण कितना सुंदर है, ये व्यक्ति का व्यवहार कितना सुंदर है ना? क्योंकि मंगलाचरण उसी का होता है भैया जिसका आचरण मंगलमय होता है, जिसका आचरण सुंदर होता है। एक बार भगवान राम जी और माता सीता जी दोनों बैठे हुए हैं और आपस में बढ़िया सुंदर चर्चा कर रहे थे। इतने में भगवान राम जी मां जानकी जी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि देवी सुनती हो, आपके चरण से अधिक सुंदर मेरे चरण हैं, देखो तो सही। और मां जानकी जी भगवान राम जी की चेहरे की ओर देखती है, चरणों की ओर देखती है और देख करके मुस्कुरा देती है। भगवान ने कहा क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो? तो मां जानकी जी कहती है कि प्रभु आपके चरण सुंदर नहीं, बल्कि आपके चरणों से ज्यादा सुंदर तो मेरे चरण सुंदर है। क्योंकि कहा आप श्यामल रंग है ना? काले रंग है, श्याम रंग है और मैं कहा गोरी गोरी हूं, है ना? देखो आपके चरण से ज्यादा सुंदर मेरे चरण सुंदर है। अब माता जी कहती कि मेरे चरण सुंदर है, प्रभु राम जी कहते हैं कि मेरे चरण सुंदर है। अब निर्णय कैसे हो कि किसका चरण ज्यादा सुंदर है? तो भगवान राम जी कहते हैं कि देखो भैया इसका निर्णय तो वही कर सकता है जो इन चरणों की सेवा करते हैं। तो इन चरणों की सेवक कौन? लक्ष्मण जी महाराज है। लक्ष्मण जी महाराज को बुलाया गया, लक्ष्मण जी आए, भैया को प्रणाम किए, भैया प्रणाम, भाभी जी को प्रणाम, बताइए प्रभु, बताइए भगवान। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण एक बात बताओ, मेरे चरण अधिक सुंदर है कि तुम्हारे भाभी के चरण अधिक सुंदर है? ये सुनते ही अब तो लक्ष्मण जी फंस गए, हाथ जोड़ लिए, ये क्या पूछ रहे हैं प्रभु? कहा नहीं लक्ष्मण जी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि किसके चरण अधिक सुंदर है, बताइए। अब लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैं कह दूं कि भैया के चरण अधिक सुंदर है तो भाभी को बुरा लगेगा, वो सोचेंगी कि हाँ इनके ही भाई हो इसलिए इनका पक्ष ले रहे हो। अगर मैं भाभी के चरण सुंदर है कह दूं तो फिर भैया नाराज हो जाएंगे, करे तो क्या करे। और आज लक्ष्मण जी ने बहुत विचार करके बड़ा ही सुंदर जवाब दिया मेरे भाई बहन। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि भैया आपके चरणों से अधिक सुंदर माता जानकी जी के चरण सुंदर है। और जैसी भाभी जी की प्रशंसा की, अब तो सीता जी प्रसन्न हो गई कि हाँ मैं कहती थी कि मेरे चरण अधिक सुंदर है। देखो लक्ष्मण जी भी मान ही गए और मैया मुस्कुराने लग गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी अभी आप प्रसन्न मत होइए, कहे हाँ अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। भैया जी के चरण से आपके चरण अधिक सुंदर है, लेकिन क्यों? कहे क्योंकि आपके चरण भैया के चरण के साथ है, इसलिए आपकी चरणों की सुंदरता और भी अधिक लग रही है। अब तो भगवान राम जी प्रसन्न हो गए कि मेरे चरणों की प्रशंसा हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बात तो पूरी होने दो। और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपके चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आपके आचरण सुंदर है, आपका चरित्र सुंदर है ना? आप मर्यादा में बंधे हुए मर्यादित है, इसलिए तो जन जन में, लोगों के मन में, सबके हृदय में आपके चरणों का वास होता है। तो मेरे भाई बहन
जिसका आचरण सुंदर हो, जिसका व्यवहार सुंदर हो, जिसका जीवन मंगलमय हो, उनका ही हर जगह पूजा होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना आचरण, हमें अपना व्यवहार जो है अच्छा बनाना चाहिए, सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर सबसे पहले सत्य की महिमा गाई गई। आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज कैसे कहते हैं, असत्याद पराधर्मो, अर्थात नहीं असत्य सम पातक गुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए जीवन में जितना ज्यादा हो सके सत्य की ही वंदना करनी चाहिए, सत्य बोलने का ही संकल्प जीवन में होना चाहिए। आज भागवत की कथा प्रथम दिवस जब प्रारंभ होती है तो संकल्प हमारा होना चाहिए कि आज से हम जितना ज्यादा हो सके जीवन में सत्य व्रत, सत्य निष्ठा, जीवन में जितना अधिक हो सके आज से हम सत्य को ही अपनाएंगे। भागवत की कथा का यही संकल्प होना चाहिए। और भागवत के दूसरे श्लोक में तो बड़ी सुंदर वर्णन किया गया है। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धयेतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तच्छनात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। मेरे भाई बहन, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं भगवान कृष्ण की कथा को जो निष्कपट भाव से श्रवण करता है, जिनके मन में जरा सा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको ना तो फ्लैट चाहिए, ना तो स्वर्ग चाहिए, ना तो धन चाहिए, ना तो इस संसारिक कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, जिसके मन की सारी कामनाएं नष्ट हो गई हो, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन हो, उन संतों को जानने योग्य परम धर्म कृष्ण की कथा है। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और ये कृष्ण की कथा कैसी है? तो बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली भगवान कृष्ण की कथा है मेरे भाई बहन। और क्या करती है ये कथा? तो तापत्रयोन्मूलम कहा गया है। जो तीन ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, ये जो त्रिविध ताप है, उन
त्रिविध ताप को नष्ट करने वाली। आप किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने का, सुनने का अवसर जीवन में आए ना आए, है ना? मत्स्य कथा, अग्नि पुराण की कथा, देवी भागवत पुराण की कथा, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा, वायु पुराण की कथा, अग्नि पुराण की कथा, है ना? ये पुराणों की कथा सुनो, पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा तो जीवन में अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। यदि हम 7 दिवसों तक भागवत की कथा को नियम पूर्वक सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आपने घर में सोचा कि चलो भागवत की कथा हमारे गांव में हो रही है, कथा सुनने के लिए चलना चाहिए, बस आप घर में बैठे बैठे ही संकल्प करते हैं कि कथा सुनने के लिए जाना है, बस संकल्प शक्ति मात्र से ही परमात्मा आपके हृदय में जाकर के विराजित हो जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा बताई गई है, देखिए भागवत कथा की। कथा आपने सुनी तक नहीं, सुनने का केवल संकल्प लिया और संकल्प लेने मात्र से परमात्मा आपके हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। तो ये सुंदर भागवत का प्रागट्य कैसे हुआ, भागवत आरंभ कैसे हुआ, ये भागवत हम लोगों तक कैसे पहुंचा। आप लोगों को मैं कल श्रवण करा रहा था। ये जो भागवत है ना, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखम खादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम है वेद, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत की कथा है मेरे भाई बहन। और ये कथा हम लोगों तक कैसे पहुंची, तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज के द्वारा। सुख अर्थात तोता, है ना। एक तोता किसी फल को चोंच मार दे और वो फल हमें मिल जाता है तो हम जान जाते हैं कि ये फल मीठा है ना। तो ये ज्ञात हो जाता है ये जो भागवत रूपी फल है ये मीठा फल है ना। आप सोचोगे इसमें गुठली है, छिलका है, तो इसमें कोई गुठली छिलका नहीं है, बल्कि इसमें तो केवल और केवल रसमालयम, केवल और केवल रस ही रस भरा पड़ा हुआ है। तो इस रस रूपी अमृत फल का करना क्या है मेरे भाई बहन, तो इस अमृत रूपी फल को पी जाना है। पिबत भागवतम रसमालयम लिखा गया है। फिर से आपके मन में प्रश्न हो गया आता होगा कि महाराज जी यहाँ पर ये पिबत भागवतम रसमालयम क्यों लिखा गया है, क्योंकि कथा को पिया नहीं जाता बल्कि इसको तो सुना जाता है। यहाँ पर श्रुणुत भागवतम रसमालयम लिखना था, लेकिन यहाँ तो पीना लिख दिया है। ऐसा क्यों, तो देखिए भैया, कुछ कथाएं कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, है ना। लेकिन
कुछ बातें इतनी सुंदर होती है, कुछ कथाएं इतनी अच्छी होती है, इतनी प्यारी होती है, इतनी सुंदर होती है कि उसको तन्मयता के साथ हम श्रवण करते हैं और वो कथा हमारे हृदय में उतर जाती है, हमारे दिल में उतर जाती है। अब आप लोग बताइए, जो चीजें हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है उसको पीना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए यहाँ पर लिखा गया पीबत भागवतम रसमालयम। अब आप फिर से कहोगे कि महाराज जी अभी अभी तो ये कथा हमने अपने ही गांव में कुछ दिनों पहले और श्रवण किया था, है? कुछ वर्ष पहले तो हम लोगों ने भी भागवत की कथा अपने गांव में ही, अपने घर में ही कराए थे, क्योंकि हमारे भैया श्री जगन्नाथ जी बता रहे थे कि महाराज जी कहीं न कहीं ये कथा जो है हमारे परिवार के द्वारा चौथे बार की कथा है ना? हाँ, 3 बार इससे पूर्व और भी भागवत की कथाएं आपके परिवार के द्वारा हो चुका है। तो आप कहेंगे कि महाराज जी ये कथा तो हम और भी करा चुके हैं, और भी श्रवण कर चुके हैं, अभी अभी टीवी में देख रहे थे, अभी अभी खमरिया गए थे, वहां पर भी भागवत की कथा चल रही थी, तो कितने बार इस कथा को श्रवण करें? तो कहते भैया मुँह रहो रसिका भूवि भावुका, जितनी बार आपको ये कथा श्रवण करने को मिल जाए उतनी बार 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 इस कथा को श्रवण करना चाहिए। और जितनी बार आप इस कथा को श्रवण करेंगे हर बार एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य होगी मेरे भाई बहन। भागवत की कथा कैसे सुनी जाती है? तो भागवत की कथा जो है एकाग्र चित्त मन से श्रवण करना चाहिए। केवल श्रवण किए एक कान से दूसरे कान से निकाल दिए, ऐसा नहीं भैया, बल्कि भागवत कथा के सिद्धांत को समझना है और उस सिद्धांत को हम जब अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हमारा कथा श्रवण करना सार्थक होगा मेरे भाई बहन। एक बार एक सज्जन व्यक्ति है और ये 2 मूर्तियां बनाता है, दोनों धातु एक ही है, सोने का ही धातु है। मूर्ति की आकृति भी अलग अलग नहीं है, बल्कि मूर्ति की आकृति बिल्कुल एक समान है। आकार में, आकृति में, वजन में कोई अंतर नहीं है। और दोनों मूर्ति तैयार करके बाजार में पहुंच गया और बाजार में आज लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोगों ने मूल्य पूछा, रेट पूछा, कैसे भैया कैसे दिए हो, ये क्या है? कहा भैया इसमें एक मूर्ति का मूल्य 1 रुपया है और एक मूर्ति का मूल्य लाख रुपया है। अब तो लोगों में और भी आश्चर्य हो गया। कुछ लोग कहते थे भैया ये धातु अलग अलग होगा, एक सोना होगा तो एक पीतल होगा, इसलिए मूल्य में अंतर। कहे भैया ये धातु में कोई अंतर नहीं है, सोना ही है। हाँ, वजन में अंतर होगा, लोग उठा करके देखते तो वजन में भी कोई अंतर नहीं है। अब तो लोगों को जानने की बड़ी उत्कंठा हो गई कि कौन सा 1 रुपया वाला है, कौन लाख रुपया का है, लेकिन कोई पता नहीं कर पा रहे हैं। इतने में एक संत आ रहे थे। संत ने देखा आज ये लोगों की इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो गई है। संत व्यक्ति पहुंच गए, पूछा होगा किसी से, तो कहा महाराज जी ये न जाने कौन है, कहां से आया है, 2 मूर्ति लाया है, कहता है कि एक मूर्ति का मूल्य 1 रुपया है तो एक मूर्ति का मूल्य लाख रुपया है। कौन सा लाख रुपया का है पता नहीं चल रहा है। सज्जन ने कहा हम अभी दूध पानी अलग अलग कर देते हैं, अभी हम मूल्य बता देते हैं, है ना? और संत जन पहुंच गए, मूर्ति को देखे और एक सुतली मंगाए, सूत मंगाए और सूत मंगा करके उस मूर्ति के कान में सूत को डालना चालू कर दिया। और जैसे एक कान में सुतली को डाले तो दूसरे कान से निकल गया। कहा भैया ये मूर्ति 1 रुपया वाली है। फिर से दूसरी मूर्ति उठा लिए, फिर से सुतली डाले अंदर, तो अब की बार वो सुतली दूसरे कान से बाहर नहीं आया बल्कि वो तो भीतर चला गया और कहा भैया ये लाख रुपये का है। इस दृष्टांत का केवल दृष्टांत नहीं है मेरे भाई बहन, भाव क्या है कि कथा
जब भी सुनी जाए तो दोनों कानों से श्रवण करके अपने कथा को हृदयंगम कर लेना है ना, और उनके सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, तभी हमारा मूल भी लाख टकेगा। नहीं तो बस 1 रुपया वाले रह करके रह जाओगे। अब विचार आपको करना है कि आपका मूल्य बढ़ाना है कि बस जैसे आए थे वैसे ही रहना है। भगवान ने हमें ये सुंदर मानव का देह दे करके भेजा हुआ है ना। ये मनुष्य का शरीर हमको इतनी आसानी से नहीं मिला है भैया, है ना। और ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है बताइए? इसका लक्ष्य है केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करना। लेकिन आज हम इस मनुष्य जन्म को केवल संसारिक के उपभोगों में, विषय वासना में लिप्त हो करके हम अपने लक्ष्य को भूल करके इस संसार में ही डोलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। एक दिन मौत आती है और हम मर जाते हैं। भैया बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये जो मानव का शरीर हमको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और इस मनुष्य के तन को पाने के लिए कहते हैं कि वो देवता गण भी तरसते हैं। बताइए कितनी महिमा है इस मनुष्य तन की, है? वैसे क्या विशेषता होगी इस मनुष्य के तन में? हमें और अन्य जीव में अगर तुलना किया जाए तो कोई अंतर दिखाई देता है क्या? बताइए। आहार, निद्रा, श्वसन, मैथुन, है ना, ये जितनी क्रियाएं हम करते हैं, ये सारी क्रियाएं तो अन्य जीवों में भी होती है ना। हम कहेंगे कि महाराज बल की अधिकता हम में, हम बड़े ताकतवर है, तो काहे का बलशाली है? एक छोटा सा सर्प भी यहाँ पर आ जाए ना तो आप बैठे नहीं रहोगे, सब इधर के उधर अस्त व्यस्त हो जाओगे, है ना, भागना चालू कर दोगे। हाँ, बल की अधिकता कहने वाले अगर शेर की गुर्राहट मात्र यहाँ पर आ जाए, है, तो बैठ पाओगे? भाग जाओगे, है? तब तो बाबा तुलसीदास जी महाराज को लिखना था कि बड़े भाग्य शेर तन पावा, लेकिन नहीं, शेर तन पावा नहीं, बल्कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप कहोगे महाराज हमारी ऊंचाई में हम बड़े हैं, काहे का बड़ा? एक ऊंट आ जाए, एक हाथी आ जाए, बताइए ये हमसे बड़े प्राणी हैं कि नहीं? हाँ, न तो बल में हम इसकी बराबरी कर सकते हैं, न तो ऊंचाई में हम इसकी बराबरी कर सकते हैं, है? हाँ, लिखना था बड़े भाग्य हाथी तन पावा या बड़े भाग्य गधा तन पावा, है? लेकिन ऐसा नहीं लिखा भैया। एक बात और आपको बताऊंगा, मनुष्य जब मर जाता है तो उनका ये जो शरीर है कोई काम नहीं आता है। हाँ, बस इस शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है। लेकिन जब अन्य वन्य पशु पक्षी मरते हैं तो उनके दांत, उनके छाल सब करोड़ों लाखों रुपए में बिकते हैं मेरे भाई बहन, है? उनके ही चमड़े के तो देखिए यहाँ पर ये जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वाद्य यंत्र के रूप में हम पूजायमान हैं, लेकिन हमारा शरीर किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं है भैया। हाँ, घर वाले तो कहेंगे भैया मर गए तो इसको जितना जल्दी हो सके शमशान घाट ले जाओ। हाँ, नहीं तो इनके शरीर से बदबू आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ऐसी क्या विशेषता होगी इस मनुष्य के तन की? तो भैया
मनुष्य के तन को पा करके हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान के साथ साथ हमें विवेक है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करे जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये पाप है, ये अधर्म है, ये सत्य है, ये धर्म है ना? ये सारी ज्ञान, सारा विवेक हम में विद्यमान है। अन्य जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो स्वतंत्र नहीं है मेरे भाई बहन, बल्कि हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। हम चाहे भोजन करने का मन करे तो भोजन कर लिए, हमारा मन किया कि यहाँ से कहीं घूमने चले जाएं तो घूमने चले गए। आपका मन करता है कि गांव में सुंदर भागवत की कथा चल रही है, भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, तो कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वहीं आप अन्य जीव जंतु को देख लीजिए, जैसे घर में आप लोग कुत्ता पाल करके रखते हैं, गौ माता पालन करके रखते हैं, है ना? कुत्ता एक जगह बांध करके रख दो, सारा दिन उसको भोजन ना दो, वो अपने गले का पट्टा खोल करके आपकी रसोई कक्ष में जाकर के भोजन करेगा क्या? बताइए। हाँ, जब पट्टा आप खोलोगे, आप स्वयं भोजन लेकर के दोगे, तभी वो भोजन करेगा। अन्यथा वो एक ही स्थान पर, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, है ना, वो आपके अधीनस्थ हो सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र है मेरे भाई बहन, है ना? भगवान की भक्ति करके आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, और केवल अपने ही जीवन का कल्याण नहीं, बल्कि आप अपने साथ में दूसरों के भी कल्याण को निहित कर सकते हैं। जैसे आज हमारे कथा के आयोजक श्रीमान जगन्नाथ, श्रीमती चंपा साहू, मूलचंद श्रीमती शशि कला साहू के द्वारा, है ना, ये सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा आपकी परम पुनीत पावन ग्राम सिंगारपुर में प्रवाहित हो रही है। इन्होंने भी तो अपने मन में सोचा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। इसी भावना को लेकर के कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन का कल्याण हो, सभी का जीवन का कल्याण हो, किसी को दुख ना हो, इस भावना को ही लेकर के सब जीवों का कल्याण हो, इस भावना को लेकर के इतनी बड़ी भागवत की गंगा भागीरथी बन करके आपके गांव में प्रवाहित कर दिए हैं मेरे भाई बहन। और ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके इस अवसर का आनंद अपने जीवन में आप लोग उतार लीजिए। मैं चर्चा कर रहा था कि ये मनुष्य का शरीर है ना, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, और इसके द्वारा हम स्वयं अपने जीवन का कल्याण तो कर सकते हैं, दूसरों के जीवन का भी कल्याण कर सकते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जिहि परलोक सवारा मेरे भाई बहन, है ना। आज हमें ये जो कान मिला हुआ है, ये भगवान की कथा का गुणानुवाद श्रवण करने के लिए ही तो मिला है। रामचरित जे सुनत आधाही, रस विशेष जानाति अमाही। जो कथा सुनते सुनते अघा जाते हैं, अरे बहुत सुन लिया कथा, और कितना श्रवण करेंगे, कितना सुनेंगे। आप लोग जान जाइए कि उन्होंने कभी भी भगवान की कथा में जो आनंद आता है उसको आज तक उन्होंने कभी भी जाना ही नहीं है मेरे भाई बहन, है नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण
समाना। जो कह दे कि परमात्मा की कथा को क्या सुनना, रोज रोज तो सुन लिया, क्या सुने वही कथा है ना। तो जिसके मन में ये भाव आए, समझ लीजिए कि वो कथा के तत्व को आज तक कभी भी बराबर ढंग से समझ नहीं पाया है ना। जितना सुनोगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते कि मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। कथा के रस को पान करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि बार 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 जब जब भी आपको ये कथा श्रवण करने का अवसर जीवन में मिल जाए, कथा को श्रवण करिए। आइए हम सब उसी पुनीत पावन कथा की ओर अग्रसर हो, जहां नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र, जहां 88,000 संत मुनि ऋषि आदि सब बैठे हुए हैं और कथा वक्ता के रूप में ऊंचे आसन पर वेदार्थज्ञ ज्ञानी संत श्री सुत जी महाराज विराजमान है। और सुत जी महाराज के सामने एक ऋषि खड़े होकर के हाथ जोड़ करके वंदन करके कहते हैं कि महाराज, आप तो इतिहास के पुराण के जानकार हैं। आज हमारे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। और सुत जी महाराज कहते हैं कि कौन सा प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, बताइए। और पहला प्रश्न यहां पर उठता है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना, मंदिर में जाकर के आरती उतारना, प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना, करोड़ों की संपत्ति दान कर देना, क्या ये मनुष्य के लिए परम धर्म है? मनुष्य के लिए सबसे कर्तव्य रूपी परम धर्म क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। ये ऋषियों का पहला प्रश्न है मेरे भाई बहन। प्रश्नों को याद रखिएगा, बाद में मैं पूछूंगा, है ना। पहला प्रश्न है मनुष्य के लिए, मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो एक बात बड़ी विचित्र लगती है। कोई कहते हैं कि भगवान गणपति जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भगवान राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भगवान शंकर जी श्रेष्ठ है, तो कोई कहते हैं कि दुर्गा माता जी श्रेष्ठ है। तो ये सबसे बड़े देवता कौन है ना? श्रेष्ठ देवी देवता कौन है ना? और आजकल तो हर साल 2 साल 4 साल में कोई न कोई एक नया देवता भी प्रकट हो जाता है। तो ये भ्रम जो है व्यक्ति के मन में प्रकट हो जाता है कि किस देवता की उपासना करे, किसकी भक्ति करे, है ना। तो ये भ्रम महाराज आप दूर करने का प्रयास करें। और तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान को अजन्मा कहते हैं। जो कभी जन्म ना लेता हो उसी को तो अजन्मा कहते हैं। तो संत जन कहते हैं कि भगवान का नाम जब अजन्मा है तो राम जी के रूप में महाराज दशरथ के घर में कैसे आए, भगवान कृष्ण के रूप में देवकी वसुदेव के यहाँ कैसे आए, कैसे पुत्र बना, ये हमको बतलाइए। और चौथा प्रश्न कहा कि भगवान के कितने अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान 10 अवतार है, 10 अवतार है। कुछ लोग कहते हैं कि 24 अवतार है। और कुछ लोग तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए भगवान के अवतार भी अनंत है। तो कितने अवतार हैं?
इसे कोई जानता नहीं है, तो प्रमाणित रूप से कितने अवतार भगवान के हुए ये हम जानना चाहते हैं। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा कि वक्ता वो श्रेष्ठ है जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बतावे, गागर में सागर भर करके कहे। फिर संसार के लोगों के पास इतना समय कहाँ है? यदि हम शुद्ध रूप से विस्तृत रूप से विवेचन करने बैठ जाए तो आज के मनुष्य बड़े ही व्यस्त मनुष्य है ना? हाँ, उनको कहो कि भैया 8 घंटा कथा चलेगी, 8 घंटा कथा श्रवण कर लोगे? कहेंगे नहीं नहीं महाराज, ये 8 घंटा तो बहुत हो जाएगा। लोगों के पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है। तो वक्ता वही श्रेष्ठ है जो समुद्र जैसे विशाल कथा को भी सूक्ष्म रूप में आपको प्रतिपादित करके सुना दे। अतः साधो अत्रम जतसारम समुद्रस्य मनीषिया। श्री राम बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो जो सार है शास्त्रों का, वो आप हमें बताने की कृपा करिए। और छठवां प्रश्न कहा कि भगवान जब अपनी लीला समेट करके इस धरा धाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण लेता है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार धारण करता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार धारण करके आऊंगा। तो भगवान इस सृष्टि को, इस धराधाम को छोड़ करके जब चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हमारे हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप अभी बतलाइए। और सुत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मन, हे संतजन, आज आपके द्वारा पूछा गया ये प्रश्न बड़ा ही उत्तम है और आपके इन प्रश्नों को उत्तर मैं दूंगा। लेकिन उसके पहले सुखदेव जी महाराज की चरणों की मैं वंदना करना चाहता हूँ। ये वही सुखदेव जी महाराज है जो माँ के गर्भ से बाहर आते ही मेरे भाई बहन एक पल एक क्षण भी नहीं रुके, बल्कि तत्काल वन की ओर दौड़ पड़े थे। ऐसे सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। अब ये सुखदेव जी महाराज है और ये सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य कैसे हुआ? तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज पहले सुख के रूप में, तोते के रूप में गोलोक धाम माता राधा रानी जी के साथ खेला करते थे, वही रहा करते थे। एक दिन मां राधा जी कहती है कि बेटा, तुमने जो भागवत धर्म का निरूपण, तुमने अपने भीतर ये जो ज्ञान, तुमने जो ये आत्म तत्व को जाना है, मैं चाहती हूं कि वही आत्मज्ञान, वही आत्म तत्व, वही भागवत धर्म का प्रचार प्रसार पृथ्वी लोक में जाकर के करो। तो सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, कहते कि मां, यहां रह करके आपके नाम का 2-4 माला जाप कर पा रहा हूं। मैंने तो सुना है कि वहां तो भगवान विष्णु की माया रहती है और जैसे मैं वहां जाऊंगा विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और 2-4 माला आपकी हो रही है वो भी मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूं। और राधा जी कहती कि बेटा,
तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, जाओ इस भागवत धर्म का प्रचार करना। आज नारद जी महाराज भी विचार कर रहे हैं कि सुखदेव जी का आगमन इस धरा पर हो तो कैसे हो, है नहीं? हाँ, क्योंकि नारद जी महाराज परम विचित्र संत है मेरे भाई बहन। जैसे नारद जी का नाम हम लेते हैं, लोगों के मन में अनेक प्रकार की बातें आना प्रारंभ हो जाता है कि ये नारद जी है कौन। तो हम लोग किसको नारद कहते हैं? जो इधर की बात उधर करता हो, नहीं? हाँ, वही देखो दे आवत है, नारद हरे नारायण, है नहीं? हाँ, तो नारद का अर्थ ये नहीं है भैया, चुगलखोर को नारद नहीं कहा जाता है। हाँ, नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता हो उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम यदि खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। नारद, जिसकी कोई बात कभी भी रद्द ना होती हो, उसको नारद कहते हैं। नारद जी का एक स्वभाव और आपको बताऊं, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, यदि वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो वहां झगड़े की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन जिस घर में सदैव खूब झगड़ा होता हो, ऐसे घर में अगर नारद जी पहुंच जाए तो वहां का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए शांत भी हो जाता है। नारद जी के विषय में तो भागवत में लिखा है, नारदो देव दर्शनाह, है ना? हाँ, जिसके जीवन में नारद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो जाए, नारद जी मिल जाए, आप निश्चित मान लीजिए कि उसके जीवन में परमात्मा अवश्य ही दर्शन देंगे। नारद जी महाराज ध्रुव जी को मिले, है ना? और ध्रुव जी महाराज को भगवान मिले कि नहीं मिले बताइए? प्रहलाद जी महाराज से नारद जी मिले, प्रहलाद जी महाराज को भगवान मिले कि नहीं मिले, है ना? तो आज नारद जी महाराज सोचते हैं कि लक्ष्मी और नारायण में मैं तो पहले ही झगड़ा करा चुका हूं, ब्रह्मा और ब्रह्मानी में भी बातें तो होती ही रहती है, अब बचे कौन? तो केवल और केवल भगवान शंकर जी बच गए हैं। तो आज नारद जी महाराज हरि का गुणगान करते हुए नारायण 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 कहते हुए सीधे कैलाश पर्वत की ओर चले गए। और जैसी नारद जी महाराज को आते देखे माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ जगत जननी, माँ पार्वती आज नारद जी को देख करके हाथ जोड़ लेती है, आइए नारद जी, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, कैसे आना हुआ? नारद जी महाराज को सुंदर आसन दिए, बैठाए और चर्चा होने लग गई। कहे महाराज, बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, आजकल कहीं आते जाते नहीं हो क्या? और नारद जी कहा कि हाँ माँ, आजकल मैं बिल्कुल इधर उधर आना जाना बंद कर दिया हूं। बोले क्यों? तो कहे माँ, आज ये दुनिया वालों का जो प्रेम है ना, बिल्कुल दिखावटी का हो गया है। हाँ, केवल बनावटी का हो गया है। हाँ, जब तक आपसे कोई काम है ना, तब तक आपसे बढ़िया सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ, और जिस दिन उनका काम पूरा हो गया, आपकी ओर मुड़ करके भी देखने वाले नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। स्वार्थ का प्रेम हो गया है नहीं। हाँ, जब तक उनको आपसे कोई काम है, हाँ, जब तक आप उनकी सहायता कर रहे हैं, जब तक आप उनकी मदद कर रहे हैं, जब तक आप सुखी हैं, धनी हैं, ऐश्वर्यवान हैं, है ना, तब तक लोग आपसे चिपके हुए रहेंगे। हाँ, और जैसे उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, उनका काम पूर्ण हो जाता है, वही कितना आपका प्रेमी क्यों ना हो, वही आपसे दामन छुड़ाने लग जाता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है। इसलिए मां, आजकल मैं कहीं भी आना जाना बंद कर दिया हूं।
तो माँ भगवती कहती है कि देखो बेटा, दुनिया वालों का प्रेम तो बनावटी हो सकता है, लेकिन मेरे जो स्वामी है ना, मेरे जो भोलेनाथ है ना, उनका प्रेम बनावटी नहीं है। हाँ, उनकी प्रेम में तो इतनी प्रगाढ़ता है, इतनी सत्यता है, खूब प्रेम मुझसे करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपनी कोई बात मुझसे कभी छिपाते नहीं हैं, अपनी हर बात मुझे बता देते हैं। ध्यान अवस्था में परमात्मा के जिस स्वरूप का चिंतन वो करते हैं, परमात्मा के जिस स्वरूप की झांकी का दर्शन वो करते हैं, उस झांकी, उस स्वरूप का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाते हैं कि देवी, आज ध्यान अवस्था में मैंने परमात्मा के इस सुंदरता की झांकी को मैंने निहारा। इतना प्रेम करते हैं नारद जी की क्या बताऊं। हम जब गुरु दीक्षा लेते हैं ना, तो कहा जाता है कि ये जो दीक्षा मंत्र है ना, गोपनीयम प्रयत्नता, गोपनीयम प्रयत्नता, गोपनीयम प्रयत्नता, इतना गोपनीय रखना है कि पति और पत्नी भी एक दूसरे को अपना मंत्र नहीं बता सकते। हाँ, परिवार के अपने बेटे, अपने बच्चे को उस गुरु मंत्र को बताया नहीं जाता है, कभी जोर से उच्चारण नहीं किया जाता है, केवल मन में ही गुरु मंत्र को जप किया जाता है। तो इतना जो गोपनीय मंत्र है ना नारद जी, बेटा उस मंत्र को भी भगवान भोलेनाथ, जो कि बड़े भोले हैं, उस मंत्र को भी मुझे बता देते हैं। देखो कितना प्रेम मुझसे करते हैं। और नारद जी ने कहा, वाह भैया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं। तब तो एक बात अवश्य ही आपको पता होगी, गले में मुंडों की माला है, जिसको 24 घंटा धारण करते हैं, कभी अपने से अलग नहीं करते। वो मुंड की माला किसकी है? और जैसे नारद जी ने कहा ये मुंड की माला किसकी है, माता जी सोच में पड़ जाती है और नारद जी जान गए कि हमारा काम हो गया। नारद जी ने कहा ठीक है भैया, अब हम यहाँ से चलते हैं। और नारद जी विदा ले लिए। हाँ, और जैसी बाहर निकल रहे थे तो वहां से खुद बावन भोलेनाथ आ रहे हैं। कहा बाबा आप बाहर यहाँ कहाँ भटक रहे हैं, मैया जी आपको याद कर रही है। बाबा भी समझ गए भैया जहां तुम गए हो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करके आए होंगे। हाँ, अब तुम गए हो तो हमको जाना ही पड़ेगा कहे। इधर नारद जी के जाते ही मैया आक्रोशित हो जाती है। हाँ, मैं तो सोचती थी कि बाबा मुझसे खूब प्रेम करते, लेकिन कोई प्रेम करते नहीं हैं। मुझसे ज्यादा प्रेम तो वो मुंडों की माला से करते हैं, जिसको 24 घंटा अपने गले में लटकाए फिरते हैं। ना जाने ये मुंड की माला किसकी है। मैया आज अपना श्रृंगार निकाल देती है, मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में जाकर के बैठ जाती है। हाँ, पहले जमाने में राजा महाराजा जब भवन बनाते थे ना, तो उसमें एक भवन कोप भवन होता था, है ना। जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं तो अलग अलग कमरे का अलग अलग नाम देते हैं कि नहीं देते हैं। ये हॉल है, ये ड्राइंग रूम है ना, ये किचन है ना, ऐसा अलग अलग नाम देते हैं। तो ऐसे ही राजा महाराजा जब बड़े बड़े भवन बनाते थे तो उसमें अलग से एक भवन जिसका नाम है कोप भवन। ये कोप भवन का काम क्या है? तो देखिए पहले जमाने के राजा महाराजा एक शादी नहीं बल्कि 4, 6, 8, 10 शादियां करते थे, है नी। तो अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग महल रखते थे, है ना। तो कोई महारानी नाराज हो जाए, राजा को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ही भवन बना दिया जाता था कि जो रानी अगर अपने भवन में नहीं मिली तो राजा जान जाते थे कि ये रानी हमसे रुष्ट हो गई है, हमसे नाराज हो गई है, और वो सीधे कोप भवन में चले जाते थे और अपनी उस महारानी को मनाते थे, बड़ी मनुहार करते थे कि देखो देवी तुम हमसे नाराज क्यों हो, क्या बात हो गया बताओ तो सही, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ करके ले आऊं, ऐसा ही तो मनाया करते थे। तो आज माँ भगवती भी कोप भवन में जा करके बैठी हुई है। इधर से भगवान भोलेनाथ आए
और जैसी मैया ने देखा भोले बाबा को आते तो झट से मुंह मोड़ लेती है। हाँ, बाबा को बड़ा अटपटा लगा कि आज तक मेरी आती देवी प्रसन्न हो जाती थी, प्रणाम करती थी, पानी पिलाती थी, मुझसे मीठा व्यवहार करती थी, अच्छा बात करती थी, लेकिन आज मुझे देख करके मुंह मोड़ रही है। बाबा ने पूछा, देवी क्या हुआ, क्या बात है, कोई नाराजगी है, किसी ने कुछ कहा है, बताओ तो सही। और मैया जी और मुंह मोड़ लेती है। तब तो भोले बाबा कहते कि देवी क्या बात है, बताओ ना। भोले बाबा जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, मैया ने कहा, बाबा आप जहां रुके हो वहीं रुक जाइए, आगे मत आना। मैं तो सोचती थी कि मेरा स्वामी, मेरा प्रियतम, मेरा भोला मुझसे सच्चा प्रेम करता है। मेरा भोला जितना मुझसे प्रेम करता है उतना प्रेम किसी से और कोई नहीं करता है, लेकिन ये सोच मेरी झूठी थी। आप मुझसे प्रेम कुछ भी कर दे नहीं है, हाँ, कोई प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा, देवी ये क्या हो गया, ये तुम क्या कह रही हो, सच बताऊं। दिल से तुमसे ही तो प्रेम करता हूं, तुम्हारे बगैर एक पल भी रह नहीं सकता, इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। और तुम कहती हो कि प्रेम नहीं करते। मैया कहती है, हाँ बाबा कोई प्रेम नहीं करते, मैं जान गई। बोले क्या हुआ देवी, बताओ तो सही। मैया कहती है कि अगर प्रेम करते ना तो ये गले में मुंड की माला किसकी लटकाए फिरते हो, ये मुझे याद होता। प्रेम मुझसे नहीं बल्कि वो मुंडों की माला से ही तो करते हो। बाबा ने कहा, अरे देवी ये कहां मुंड की माला को लेकर के बैठ गई हो, छोड़ो ना इस बात को। भगवान भोले बाबा मना रहे हैं, लेकिन मैया कहती कि नहीं आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, नहीं तो बताते ये मुंड की माला किसकी है। और भोले बाबा कहते हैं कि देवी ये मुंड की माला को लेकर के तुम बैठी हो, इसके बारे में जान करके क्या करोगी। और मैया कहती है कि बाबा आप ऊपर से तो काले हो, आप भीतर से भी काले ही हो कहे। हाँ, भगवान कहते कि देवी ये ऊपर का काला तो समझ में आता है, लेकिन ये भीतर से काला अर्थात तुम मुझे कपटी कह रही हो। हाँ बाबा आप कपटी हैं कहे। हाँ, कोई प्रेम नहीं करते। तब तो भोले बाबा बताने लगे, देखो देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये प्रेम का प्रमाण ही तो ये मुंड की माला है। देवी बार बार तुम मर जाती हो, जब एक सृष्टि विनष्ट होकर के नई सृष्टि का सृजन होता है, समय अनुरूप जब देह त्याग करके तुम दूसरा शरीर धारण करती हो तो तुम्हारी याद बनी रहे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे ही मुंडों की माला बना करके धारण कर लिया हूं। बताओ तुम कितना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। मां भगवती कहती है कि बाबा झूठ कहते हो, हाँ, कोई प्रेम नहीं करते। हाँ, मैं मर जाती हूं और आप कभी मरते नहीं, मेरी याद बनी रहे करके तुम मेरे मुंडों की माला को धारण करते हो, तब तो आप कपटी नहीं बल्कि आप महाकपटी हो गए। महाकपटी हो। ऐसा आपने कौन सा अमरत्व को पी लिया है जिसके कारण आपकी मृत्यु नहीं होती और मैं बार बार मर जाती हूं। तो भोले बाबा कहते कि देवी मैंने अमर कथा श्रवण किया है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। और मां भगवती अब तो जिद करती है कि बाबा वही अमर कथा मुझे भी सुना दो, मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूं। और भोले बाबा
बार बार जब जिद करती है तो माँ भगवती को लेकर के कैलाश के उच्च श्रृंखला पर पहुंच जाते हैं। डमरू का निनाद होते वहां पर जितने भी वन्य जीव जंतु पशु पक्षी थे सब वहां से दूर चले गए मेरे भाई। वहां केवल भगवान शिव और माँ पार्वती जी बैठी हुई है, माँ भगवती बैठी हुई है। और भगवान कहते कि देवी मैं कथा तो श्रवण कराऊंगा, लेकिन कथा सुनाते सुनाते मेरी आंखें बंद हो जाती है। मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, है ना? जैसे पहले जमाने में कोई कथा या कोई कहानी बताए तो बीच बीच में हुकारू भरो नहीं, आओ होगा ऐसे भी। हाँ, तो ऐसे ही आज भगवान भोले बाबा कहते कि मेरी तो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर कैसे पता चलेगा? तो माँ भगवती कहती कि ठीक है भोले बाबा, मैं बीच बीच में ओम 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 शब्द बोल दिया करूंगी, है ना, इससे पता चल जाएगा। हिंदी में वही शब्द हाजी हो जाता है और उसी को संस्कृत में ओम ओम शब्द, है ना। और इसी के साथ ही भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं, अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और उसी कैलाश पर्वत में एक पक्षी और पक्षनी रहती थी, है ना। तोता रहता था, गर्भवती थी। जब ठंडी बर्फीली हवाएं वहां चली तो उस विगलित अंडे को छोड़ करके दोनों पक्षी पक्षनी वहां से उड़ करके चले गए मेरे भाई। और जब भगवान शिव की कथा प्रारंभ हुई तो देखिए वो विगलित अंडा भी साबुत हो जाता है। दूसरे दिन की कथा में तो उस अंडे से सुंदर एक सुख पक्षी का प्रादुर्भाव हो जाता है और वो सुख पक्षी भी भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवें दिन की कथा, और जैसी षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ होती है, आज भगवान शिव जी कहते हैं कि उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हुए हैं और कहते हैं कि भगवान ये त्याग क्या है, ये वैराग्य क्या है, ये ज्ञान क्या है। जैसी आध्यात्मिक चर्चाएं वहां पर होने लगी, माता जी को नींद आना प्रारंभ हो गया मेरे भाई बहन। क्योंकि वो कथा जो है आप और हम लोगों की तरह नहीं कि 3 घंटा इस समय सुन लिए, 3 घंटा उस समय सुन लिए, बल्कि वो कथा तो दिन रात पर्यंत, है ना, 7 दिवसों तक चलता रहा, है ना। यहाँ तो 1 घंटे में आंखों की ये पलके भारी होना प्रारंभ हो जाता है, निद्रा देवी आकर के बैठ जाती है, आंख बंद होने लग जाता है, नींद आने लग जाता है। तो माता को भी तो नींद आया होगा, है? जब अध्यात्म की कथा चली तो आज माता जी सो जाती है। अब इधर सुख पक्षी सोचता है कि माता जी ओम ओम शब्द बोल रही थी, तब तक कथा चल रहा था, अब पुकारू भरने वाला कोई ना हो तो फिर ये कथा आधे बीच में ही रुक जाएगी। क्या करे, कथा आधा बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो आज वो सुख पक्षी ही ओम 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 शब्द बोल रहे हैं और बढ़िया सुंदर भगवान शिव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। और जैसी 7 दिवसों का कथा पूर्ण हुआ, आज भगवान भोलेनाथ जोर से जयकारा लगाते हैं, भोले बाके बिहारी लाल की। और जयकारे के साथ ही माँ भगवती की निद्रा खुल जाती है और मैया हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप कथा सुना रहे थे उद्धव जी का प्रसंग, है हाँ, योगेश योग विन्यासा, योग क्या है, त्याग क्या है, ये संन्यास धर्म क्या है। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि देवी कथा तो पूरी हो गई। अरे कथा पूरी हो गई? तो कहा प्रभु मैंने तो इतना ही सुना, आगे की कथा तो मैंने सुना ही नहीं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं फिर बीच बीच में ये ओम शब्द कौन बोल रहा था, कथा कौन सुन रहा था, है नहीं। और भगवान भोले बाबा जैसे ही उठ करके इधर उधर अपनी दृष्टि देखे तो क्या देखे कि ठीक पीछे एक सूक पक्षी बैठ करके उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, है नहीं। भगवान भोले बाबा देखते हैं कि इन्होंने कथा सुनने की जो मर्यादा है
कथा का जो नियम है उस नियम का उल्लंघन अपने जीवन में किया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। है कथा का नियम क्या है भैया? तो कथा का नियम यह है कि व्यास आसन पर जो बैठे हैं वक्ता, ठीक उनके सामने बैठ करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। व्यासासन से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। आज देखिए कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है ना, इसलिए भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर के उस शुक पक्षी के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। आगे आगे शुक पक्षी दौड़ रहा है, पीछे पीछे भगवान शिव जी दौड़ा रहे हैं। आज शुक पक्षी दौड़ा 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 सीधा कहां चले गए? बद्रिका आश्रम की ओर, बद्रीनाथ धाम चले गए। और वहीं बद्रीनाथ धाम में सम्यप्रास नामक आश्रम बना करके कौन रहते हैं? श्री वेदव्यास जी महाराज रहते हैं, जिनकी पत्नी अरणी देवी, कहीं कहीं पर इनका नाम विदिका देवी भी दिया गया है। तो आज सुबह सुबह की वो बेला जहां सूर्य अपनी लालिमा के साथ पूरे इस धरती को प्रकाशित कर रहा है, चिड़ियों की चहकने की, कलरों की आवाज आ रही है, सुंदर नदी झरनों की आवाज आ रही है, चारों ओर शीतल सुगंधित वायु बह रही है। एक किसान सुबह सुबह उठ करके अपनी हल को उठा करके खेत की ओर चल रहा है। एक किसान अपनी गौ माता को, बैलों को घर से बाहर निकाल करके सुंदर पैरा, सुंदर चारा प्रदान कर रहा है। उसी समय की वो बेला जब घर की माताएं बहनें अपनी पनिहारिन बन करके, है ना, मटकी लेकर के कुएं पर, नल पर पानी भरने के लिए जा रही है। और वही बेला है जिस समय माताएं उठ करके अपने घर के चूल्हे को चौक लगाती है। और वही बेला है जिस बेला में माताएं झाड़ू बुहारी लेकर के अपने घर की सफाई करती है। ऐसे ही आज अरणी मैया सुबह सुबह की वो बेला में अपने आश्रम को बुहारी दे रही है। और बुहारी देते देते उनको जमहाई आ गए। और जैसी जमहाई आए तो वो सुख पक्षी जो है छोटा सा सूक्ष्म रूप बना करके माता के गर्भ में ही प्रवेश कर गए मेरे भाई बात। और आज शिव शंकर भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के टिक सामने खड़े हो गए। और उसी बीच उसी बेला में आज जैसे भोलेनाथ आश्रम में पहुंचे हैं तभी व्यास जी महाराज बाहर आए। सुबह सुबह भगवान शिव को देखे तो आश्चर्य में पड़ करके कहे, प्रभु प्रणाम, कहे आज तो मैं धन्य हो गया कि सुबह सुबह आपका दर्शन प्राप्त हो गया। बोले कैसे आना हुआ? तो कहा देखो व्यास जी, मैं कैलाश की उस उच्च श्रृंखला पर मां भगवती जगदम्बा पार्वती को अमर कथा सुना रहा था। व्यास जी ने बीच में ही तो कहा, प्रभु ये अमर कथा क्या है? तो बोले व्यास जी, ये अमर कथा जो एक बार सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ? बोले एक सुख पक्षी उस कथा को सुन लिया है, कथा को सुना, इसमें कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उन्होंने कथा के नियम के विरुद्ध कथा श्रवण की है ना, ठीक है, पीछे बैठ करके, इसलिए मैं उसको मार डालना चाहता हूं। इतना सुनकर के तो व्यास जी हंसने लग गए। वाह प्रभु, कहे लोग आपको भोले बाबा कहते हैं ना, बिल्कुल सच कहते हैं, आप बिल्कुल भोले हो। कहे अभी अभी आपने कहा कि जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और आप उसको मारने चले हो, वो तो अमर हो गया। और भोले बाबा आशीर्वाद देकर के पुनः अपने कैलाश को लौट आते हैं मेरे भाई का। आज वो सुख पक्षी माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ को ही मंदिर बना लेता है मेरे भाई का। जिस माँ के गर्भ को हम बार बार कहते हैं कि गर्भवासम सम दुखम, है ना, गर्भ जो दुख देता है उससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। हम उस गर्भ में, हे भगवान, हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, हे दया के सागर, उस गर्भ में फिर से हमको मत भेजना, ये विनती हम करते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि उल्टा नाल में बंधा हुआ फंसा रहते हैं, है?
माताएं कुछ तीखे कड़ू चीज खाएं तो वो सारा चीज हम पे जाकर के गिरता है, कितना जलन होता है वहां रहने से, है ना? मूत्र में सना हुआ, रक्त में सना हुआ, जीव उल्टे नाल में बंधा हुआ दुख पाता है। और जब 7वें महीने की बारी आती है तब तो अनेक जन्मों का जो प्रारब्ध है वो उस व्यक्ति को याद आने लगता है। इसलिए बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु दोबारा मुझे गर्भ में मत भेजना, है ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊं, यही चाहते हैं। लेकिन देखिए संत सुखदेव जी महाराज आज मां के गर्भ को ही मंदिर बना लिए और उस गर्भ में ही रह करके निरंतर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज उस गर्भ में भी रह करके भगवान के नाम को निरंतर जाप कर रहे हैं। और कहते कि सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 1-2 वर्ष नहीं भैया, बल्कि 16 वर्षों तक माँ के गर्भ में ही रहे। हाँ, माता तो एक दिन कहती है कि ये बालक गर्भ से बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता है। और महाराज मुझे तो कभी कभी अपने गर्भ से ही वेद मंत्र जो है सुनाई देते हैं। तो व्यास जी महाराज कहते कि देवी मुझे लगता है कि ये गर्भ से जो बालक होगा ना वो कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान का परम लाडला भक्त होगा, है ना। लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आते महाराज जी, मुझे भी तो तकलीफ होती है। और व्यास जी महाराज आज सुखदेव जी महाराज से कहते कि बेटा बाहर आ जाओ, बाहर क्यों नहीं आते। और सुखदेव ने कहा कि पिताजी मैं बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर आते ही यहाँ तो चारों ओर विष्णु की माया फैली हुई है, वो माया मुझे बांध लेगी, इसलिए मैं आना नहीं चाहता। कहा बेटा बाहर निकल जाओ, माता को तकलीफ होती है। तो कहते हैं कि स्वयं विष्णु आकर के जब कहे कि तुझे मेरी माया परेशान नहीं करेगी तभी मैं बाहर आऊंगा। और स्वयं वेद व्यास जी महाराज आज भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, नारायण से प्रार्थना करते हैं। आज भगवान स्वयं कहते हैं कि तुझे मोरी माया घेरी की नहीं। तब जा करके सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के गोद में बैठे रहे नहीं, बल्कि कहते हैं 16 वर्ष के बालक हो गए। और सुखदेव जी महाराज तुरंत जंगल की ओर जाने लग गए। आज आगे आगे सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी महाराज बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यहाँ वृक्षों ने, पर्वतों ने, नदियों ने व्यास जी महाराज को जवाब दिया। कहे महाराज ये जो आपका बेटा है ना, इसका जन्म इस पूरे संसार के, पूरे समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए इसका जन्म हुआ है। इसलिए इसको रोकिए मत, बल्कि इनको तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। देखिए महाराज हमारा जीवन तो देखो, वृक्ष सुंदर सुंदर जब फल लग जाते हैं तो उस वृक्ष पर हम पत्थर चलाते हैं, लकड़ी चलाते हैं, है ना। और वो वृक्ष हमको मीठा मीठा फल प्रदान करता है कि नहीं करता है। और वही अगर गुस्सा करने लग जाए तब मुझे पत्थर से मार रहे हो, मैं तुझे मीठा फल नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, हम पत्थर से भी मारते हैं तब भी वो वृक्ष हमको मीठे मीठे फल प्रदान करते हैं। वो फल स्वयं उपयोग नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए, है ना। नदी का जल स्वयं के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए, दूसरों के लिए। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारी चीजें हम उपयोग करते हैं, उन सबका जीवन परोपकार में बीतता है, क्योंकि परोपकार धर्म से बढ़ करके और कोई दूसरा धर्म भी तो नहीं है भैया। परहित धर्म, है ना, सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई।
परहित धर्म, है ना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है ना। इसलिए सदैव दूसरों के कल्याण की भावना ही हमें अपने जीवन में निहित करना चाहिए। राग, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, ये जो भावनाएं हमारे मन में आती है, उन भावनाओं को त्याग करके सबके साथ मीठा वचन, करुणा वचन, वात्सल्य का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे भाई बहन। तभी हम मनुष्य कहलाएंगे, तभी हम इंसान कहलाएंगे। सुखदेव जी महाराज आगे आगे दौड़ रहे हैं। व्यास जी महाराज माने नहीं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, वापस चलो, वापस चलो। और सुखदेव जी महाराज रुकते हैं। कहा पिताजी क्या बात है, क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? ना जाने कितने बार आप मेरे पिता बने, कितने बार मैं आपका बेटा बना, कितने बार ना जाने मैं आपका पिता बना, आप मेरे बेटे बने। ये तो संसार का नियम है, आवागमन का ये जो चक्कर है ना, ये आवागमन का चक्कर तो ऐसे ही चलता रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी एक प्रश्न बताइएगा। एक नगर है जहां एक सेठ जी और सेठानी रहते हैं, और उसी नगर में नित्य प्रतिदिन एक भिखमंगा व्यक्ति जो बड़ा गरीब है, रोज भिक्षा मांगता है, तब जाकर के जीवन यापन करता है, तब जाकर के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन भी अगर ये भिक्षा मांगने नहीं गया ना, तो इनके घर में फिर चूल्हा जलने वाला नहीं है। रोज भिक्षा मांगता है, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है, ना जाने कितनी जगह से वो सुई धागा से सिला हुआ है, ना जाने कितनी जगह से फटा हुआ है, पैरों में चप्पल नहीं है, बड़ा गरीब है, असहाय है, दीन है, निरंतर रोज भीख मांगता है। जैसी आज भीख मांगने के लिए निकला, वो सेठानी आज इस भिखमंगे को बुलाती, अरे इधर आ। और ये जैसी देखे सेठानी के पीछे गया। आज सेठानी अपने गेट के भीतर चली जाती है, द्वार के भीतर चली जाती है, वहां से फिर से इशारा करती है, अरे इधर आ। और जैसी ये गया, कहती है, अरे तू मेरा अभिष्ट पूरा कर दे, इसके बदले में मैं तुझे इतना धन दूंगी, इतना धन दूंगी कि तेरी साथ कुत्ते बैठ करके खाएंगे, तब भी वो धन समाप्त होने वाला नहीं है। ये तेरी जो सारी गरीबी है ना, रोज ये जो भीख मांगने का जो काम करते हो ना, उससे मुक्त हो जाओगे, परिवार सुखी हो जाएगा, बस मेरा अभिष्ट पूरा कर दो। आज ये भिखमंगा गरीब सोचता है, क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, और अपनी गरीबी को सोचता है, करे एक बार मेरा चरित्र ही गिर जाएगा और क्या होगा, लेकिन कम से कम मेरे परिवार वाले तो सुखी रहेंगे ना। बस यही सोच करके अपने चरित्र का हनन करने के लिए, मेरा अपना आप भले बर्बाद हो जाए। हम भी तो आज यही चाहते हैं ना कि हमें भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा परिवार सुखी हो जाए। बस आज वो सेठानी की बात मान लेता है और बस भीतर जाकर के बैठा ही था, कितने में द्वार पर किसी ने दस्तक दी, कोई और नहीं बल्कि सेठ जी का आगमन आज हो गया है। और सेठ जी आवाज दिए तो आज तो ये सेठानी घबरा गई, डर गई, भयभीत हो गई। अगर सेठ जी को पता चला कि उनके पीठ पीछे मैं ये सब करती हूँ, तब तो वो मुझे मार ही डालेंगे, क्या करूं। आज उस भिखमंगे को, उस गरीब को, जहां पर गंदगी किया जाता था, है ना, शौचालय किया जाता था, उसी गड्ढे में जाकर के छिपा देती, कहती कि अरे तू उसी गड्ढे में जाकर के छिप जा। सेठ जी अंदर आए, कहा आप आज कैसे इतने जल्दी आ गए? कहा देवी आज तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, पेट गड़बड़ लग रहा है
और जहां पर वो भिखमंगा छिपा हुआ है, आज ये सेठ जी उसी के ऊपर जा करके शौचालय कर देता है ना? पूरी गंदगी से आज ये बेचारा सन गया है। जैसे तैसे उस गड्ढे से बाहर निकलता है, गांव के बाहर तालाब में जाकर के अपने आप को शुद्ध करता है। फिर से दूसरा दिन और फिर से ये भिक्षा मांगने के लिए निकलता है। जैसे भीख मांगने चला, फिर से उसी नगर में आया और ये सेठानी फिर से आज उसको बुला रही है कि ओ भिखमंगे इधर आ है। आज ये फिर से सोच रहा है मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक और मेरा अपना व्यक्तित्व है, भले भिखमंगा है लेकिन व्यक्तित्व तो है, उनका चरित्र तो है, और कोई भी अपने चरित्र को कभी भी गिराना नहीं चाहता है, बल्कि आज हम सब तो अपना नाम, अपना चरित्र उजागर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आज ये भिखमंगा फंस गया फिर से। एक और इनकी गरीबी है, अगर उस सेठानी की बात मान लेता है तो इनकी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, इनका बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे। और एक और इनका चरित्र है, करे तो क्या करे। और यहीं पर सुखदेव जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज से प्रश्न किया कि पिताजी उस भिखमंगे को क्या करना चाहिए, उस सेठानी की बात मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। कैसे परीक्षित जी बताइए, उस सेठानी की बात माने या ना माने। नहीं मानना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज ने भी यही जवाब सुखदेव जी महाराज को दिया, नहीं मानना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये जो मलमूत्र वाला स्थान है, ये स्थान कोई और स्थान नहीं, बल्कि ये माँ का गर्भ ही तो है, जिसमें गर्भस्थ शिशु मलमूत्र में सना हुआ 9 महीने तक फंसा हुआ रहता है। और जैसे व्यास जी ने जवाब दिया, सुखदेव जी महाराज वापस जाने लग गए। कहा पिताजी अब मुझे मत रोको, अब तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि ये पुनरपि जन्नम पुनरपि मन्नम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार का चक्कर है, इससे मैं मुक्त हो जाना चाहता हूं। और सुखदेव जी महाराज जाकर के वन में भगवान का ध्यान करने में लीन हो जाते हैं। और व्यास जी महाराज वापस लौट करके आते हैं। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना हम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। जय हो। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा
श्याम श्यामा राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सुत जी महाराज आज सुखदेव जी महाराज को वंदन करके नमन करके सोनक आदि ऋषियों के द्वारा जो 6 प्रश्न किए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर का सुंदर विवेचन करते हैं, है ना। सबसे पहला प्रश्न कौन सा था बताइए? हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कथा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच बीच में हम जरूर पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मंदिर जाना, परिक्रमा लगाना, घंटी बजाना, लाखों करोड़ों रुपए चंदा दान में दे देना, क्या ये मानव के लिए परम धर्म है? तो मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति प्रीति होना। लेकिन भगवान के प्रति हमारे ये जो प्रेम है, वो प्रेम कैसा हो? तो बोले निष्काम भाव से हमारा प्रेम हो तो निश्चित मानिए परमात्मा आपको अवश्य मिलेंगे। आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस बात को समझिए। वास्तव में मेरे भाई बहन, निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। मंदिर हम इसलिए ना जाए कि बदले में हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाए, हैं? बदले में हमारे बच्चे का नौकरी लग जाए। आजकल हम लोग मंदिरों से जुड़ते क्यों हैं? हाँ, लोटा पे लोटा जल चढ़ाते क्यों हैं? बताइए। हाँ, कि हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाए, हमारे बच्चे का नौकरी लग जाए, बेटी का ब्याह नहीं लग रहा है, हमारी बेटी का ब्याह लग जाए। मंदिर जाने से पहले ही लंबी चौड़ी हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की लिस्ट तैयार हो जाती है। तो ये सच्ची भक्ति नहीं है मेरे भाई मान, ये सच्चा प्रेम नहीं है नहीं? हाँ, भागवत कहता है कि निष्काम भाव से जिस दिन हम परमात्मा को पुकारेंगे, जिस दिन भगवान की भक्ति करेंगे, निष्काम भाव से जिस दिन हम भगवान की पूजा करेंगे, उस दिन फिर एक लोटा जल चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, बगैर जल चढ़ाए भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उस लोटे के जल के साथ में हमारा मन भी तो जुड़ना चाहिए। मंदिर जरूर चले जाते हैं, जल जरूर चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा मन न तो उस मंदिर में रहता है और ना ही भगवान के प्रति हमारी सच्ची भावना रहती है, नहीं भगवान के प्रति हमारा विश्वास रहता है। इसलिए हमको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती है मेरे भाई। इसलिए सबसे पहले अपने मन को निष्काम करने का प्रयास करिए। और जिस दिन हम अपना धर्म मान ले कि भागवत की कथा सुनना हमारा धर्म है, मंदिर जाना हमारा धर्म है, भगवान की पूजा करना हमारा धर्म है, तो मेरे भाई बहन यही हमारे जीवन का सच्चा सार है। कभी भी भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं लेकर के मत जाइए, मन में अहंकार द्वेष लेकर के मत जाइए, क्योंकि भगवान तो कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। सबसे पहले ये काम, क्रोध, लोभ, विकार, ये कामनाएं है ना, ये सब त्याग करके जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, तो जिस तरह भगवान गोपियों के सामने आगे पीछे नाचते थे, है ना, डंडा जब दिखाती थी गोपियां, भगवान ठुमक ठुमक करके नाचते थे कि नहीं नाचते थे? हाँ, क्यों? क्योंकि उन गोपियों का जो प्रेम है वो निष्काम प्रेम था, निष्काम भक्ति थी, इसलिए भगवान उनके आगे पीछे डोलते थे। जिस दिन हमारा प्रेम भी, हमारी भक्ति भी
निष्कामता आ जाएगी, उस दिन परमात्मा हमको भी अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं, बल्कि परमात्मा तो हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं। और उस भीतर बैठे परमात्मा को खोजना बंद कर देते हैं और बाह्य जगत में ही हम उस परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं मेरे भाई बहन। तो हमारा परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। दूसरा प्रश्न कौन सा था कि मंदिर जाते हैं तो भ्रम हो जाता है कि कौन सा देवता श्रेष्ठ है ना। तो ये कौन सा देवता श्रेष्ठ है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इस भ्रांति में आपको फंसे नहीं रहना है, बल्कि भगवान के जिस स्वरूप के प्रति भी आपकी भक्ति जागृत हो जाती है, उसको सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से मान लीजिए और उसी एक ही रूप, एक ही स्वरूप का निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ आप भजन करेंगे तो देखिए एक दिन वो परमात्मा आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राम मंदिर क्यों जाएं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, शिव जी के मंदिर क्यों जाएं, ऐसा नहीं सोचना है भैया। बल्कि राम जी के मंदिर भी जाइए, कृष्ण के मंदिर भी जाइए, हनुमान जी के मंदिर भी जाइए, वहां भी तो प्रार्थना किया जा सकता है ना कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने तो बचपन से ही अपना सब कुछ भगवान कृष्ण को माना है, प्रभु आज आपके दरबार भी आया हूं, तो आप मेरी एक ही पुकार है, एक ही विनती है कि मेरी निष्ठा में, मेरी भक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति और प्रगाढ़ता आए, मेरी निष्ठा भगवान के प्रति और बढ़ती चला जाए, बस यही वरदान आप मुझे दे दीजिए। जैसे माता रुक्मणी जी ब्याह के समय जब गौरी पूजन के लिए गई तो माँ भगवती जगदम्बा से यही आशीर्वचन तो मांगे ना कि जैसे आप शिव की प्रेयसी है ना, जैसे शिव आपसे प्रेम करते हैं, शिव की आप दासी है, ऐसा ही प्रेम मैं भगवान कृष्ण से करती हूँ और उनको अपना पति मान बैठी हूँ। हे मैया, हे जगदम्बा, ऐसी कृपा करो कि वो कृष्ण मुझे, परमात्मा मुझे पति के रूप में मिल जाए, है ना। सुत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में करो। या इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्तयन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा। जैसे एक विशाल वृक्ष है भैया, है ना, और उस वृक्ष में अनेकों तना हैं, लताएं हैं, पत्ते हैं, है ना, अनेक फूल है, अनेक फल है ना। उस पौधे का, उस वृक्ष का कोई एक फल मुरझा जाए, एक पत्ता मुरझा जाए तो आप क्या करोगे? क्या उस एक पत्ते पर या उस एक तने पर आप जाकर के दवाई डालेंगे? क्या उस एक पत्ते पर आप पानी डालेंगे? नहीं ना। आप तो जो भी दवाई डालना है या पानी डालना है वो उस वृक्ष की जड़ में ही किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और उस जड़ में हम जो भी डालते हैं उस पूरे वृक्ष को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही मूल तो केवल और केवल भगवान कृष्ण है, मूल तत्व कृष्ण है। इसलिए मन में गोविंद को बसाइए, निंदा किसी की मत करिए, है ना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माहि जनः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, है ना। मेरी शरण में आप आ जाइए, फिर आपके योग और क्षेम का वहन करना मेरा काम हो जाता है ना। बस अनन्यता से हमको गोविंद के चरणों की प्राप्ति के लिए केवल और केवल नाम संकीर्तन को अपने जीवन में उतार लेना है मेरे भाई बहन। इसलिए निष्ठा प्रेम एक का करे और वंदन सबका करे। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, तो फिर भगवान बार बार
दशरथ जी के घर राम के रूप में क्यों आए, है ना, यही प्रश्न था। तो कहते देखिए भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता है, बल्कि भगवान तो अवतार लेते हैं, भगवान का तो प्रागट्य होता है। सुत जी महाराज कहते हैं कि भगवान धर्म की जब हानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करके आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विविध अवतार धारण करके आते हैं, है ना। 24 अवतार का हम चिंतन कर ले। भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अवतार जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, उनकी आयु कभी बढ़ती नहीं है। कौन? सनत और सनातन कुमार। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार, संत अवतार, नर नारायण भगवान कपिल जी के रूप में आते हैं, दत्तात्रेय जी के रूप में आते हैं, यज्ञ भगवान के रूप में आते हैं, ऋषभ देव के रूप में आते हैं, पृथु जी, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी बनकर के आ जाते हैं। तो कभी भगवान खंबे से प्रकट होकर के नरसिंह के रूप में आकर के प्रहलाद जी महाराज को दर्शन देते हैं, और कभी छोटे से वामन बन करके महाराज बलि के पास पहुंच करके 2 ही पग में सब कुछ नाप लेते हैं। और वही भगवान परशुराम बन करके भी आ जाते हैं, महर्षि वेदव्यास जी के रूप में आते हैं, भगवान राम जी के रूप में आकर के हम सबको मर्यादा की शिक्षा सिखाते हैं, बलराम जी के रूप में। और फिर रसगुल्ले के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में आकर के अपनी मधुर लीला से हम सबको मोहित करते हैं। और भगवान हरि के अवतार में, हंस अवतार में, बुद्ध अवतार में, और एक अवतार बच गया है, कल्कि के अवतार में भगवान आते हैं। इस तरह से 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं। वेदव्यास जी महाराज सुंदर ग्रंथ लिखे, ऋषियों ने प्रश्न किया ये वेदव्यास जी महाराज क्यों हैं और इन्होंने भागवत क्यों लिखी। हमने तो सुना है कि एक बार उनका बेटा व्यास जी महाराज को छोड़कर के जंगल की ओर जब भाग रहे थे तो उसी रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, है ना, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज जब वहां से गए तो उन स्त्रियों ने कोई लज्जा नहीं आई उनको, है ना, कोई पर्दा नहीं किया। लेकिन जैसे वेदव्यास जी महाराज वहां पहुंचे तो उन स्त्रियों ने पर्दा किया। व्यास जी महाराज को भी बड़ा अटपटा लगा, आश्चर्य हुआ। और व्यास जी महाराज ने पूछा कि देवियों, अभी अभी 16 वर्षीय बालक मेरा यहाँ से गया, तब तो आप लोगों को लाज नहीं आई, तब तो आप लोगों ने कोई पर्दा नहीं किया। आज मुझ बूढ़े को देख करके आप लोग पर्दा कर रहे हैं। और उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महाराज, आपका ये जो बेटा अभी अभी यहाँ से गया, वो तो परम संत है, वो तो परम ज्ञानी है ना, उनको तो पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। लेकिन बाबा आप तो संसारिक है ना, आपको तो पता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए हमने आज आपसे पर्दा किया। तो ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज कैसे भागवत की रचना किए और कैसे श्री सुखदेव जी महाराज को ये भागवत की कथा पढ़ाई और कैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी भागवत की कथा को महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। ये कथा हम सुनना चाहते हैं। आप भी जानना चाहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज कौन है और कैसे
भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज को सुनाई तो अभी नहीं, बल्कि क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है, 2 बज चुका है, इसलिए मध्याह्नकालीन घटिका यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं और ठीक 1 घंटे के बाद 3 बजे से पुनः कथा प्रारंभ होगी। और आइए वैदिक आरती यहाँ पर होगी, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और सुंदर मंगलमय भगवान की आरती करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जाना वहाँ पानी पे आके उधर लगा के आ जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। ओम चंद्रमा मनसो जागृसो सृजो वजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता ब्राह्मणो शौखमासिद बाहुराजन्याकृतः ऊरुतदसितपद्भ्यां गुक्षुद्रो अजायता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सुतं भवानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च भ्राता त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोल भागवत महापुराण की जय। जननी सिद्धलेकरणं पुष्पैदे माधवेन्द्रमारोग्यांते आत्माभिवंदनम। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा करें, घूम जाइएगा। ओम जयद्रधानि विचरन् देशिकास्तानि गंगिरा तेखा गुं सहस्र योजने वदनवानि धर्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च सानि सर्वाणि न सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा यजमान जी हाथ में पुष्प ले लेंगे, क्षमा प्रार्थना करें। ओम जगनेन जगन्यम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सजन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचं पकपाटलाब्जे पूर्णागजाति करबे लरसाल पुष्पे बिल्वात्र भाल तुलसी दलमंजले भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरा मंत्रद्वारेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की आज की आनंद की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। एक व्यक्ति सभी को गुरुदेव, बोले गुरुदेव भगवान की जय। आरती दिखा करके सुंदर सभी अपने स्थान पर विराज जाइएगा। भैया माइक की इफेक्ट ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो। बहुत ज्यादा रही, कुछ समझ नहीं आता, गाना चला था एकदम ज्यादा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता। श्री राम कोरा होगा थोड़ा श्री हलो
चलिए सभी भी राज जाएंगे, बैठ जाएं। पुनः समस्त भक्तों से निवेदन, जहां तक आवाज पहुंच रही हो, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। द्वितीय पहर की कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी आए, विराज जाएं, बैठे, बैठ करके सुंदर आज की जो कथा है उसे आप सभी श्रवण करें। बोले भागवत भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। बरसाने की राधिका नंद काव्य के श्याम। जिनके चरण वंदन करूं बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा।
करन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। जय हो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे बोलते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, 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 पूजा हरि की तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे।
मिल जाएगा कदर धीरे धीरे, तो मिल जाएगा कदर धीरे धीरे। जो करते रहोगे, क्या कहना है, बस धीरे धीरे ये जो नाम की शक्ति है ना, ये प्रभु के गुणगान की जो शक्ति है ना, बस इसी को तो हमको आगे बढ़ाना है। नाम गुणगान को जीवन में अपना लेना है मेरे भाई बहन। जब तक देखिए जीवन में राग बना हुआ है, तब तक भगवान हमको मिलने वाले नहीं है ना। और राग को दूर करके जैसी जीवन में हम अनुराग को अपनाते हैं, है ना, जहां अनुराग आया, राग गायब हुआ, समझ लीजिए परमात्मा का प्रादुर्भाव आपके जीवन में हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये राग जो है ये क्या है, विषय वासना है ना, इन्हीं सब चीजों में हम लोग लिप्त जाए तो सबसे पहले राग को दूर करके जीवन में अनुराग का प्रादुर्भूत होते ही परमात्मा का आपके जीवन में आगमन हो जाता है मेरे भाई बहन। श्री वेद व्यास जी महाराज, जिनके द्वारा 17 पुराणों की रचना हो चुकी है, जिनके द्वारा महाभारत जैसा सदग्रंथ लिखा जा चुका है, जिन्होंने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया, 6 शास्त्रों की रचना जिन्होंने कर दी, ये वेद व्यास जी महाराज है कौन? तो नारायण के पुत्र है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति जी महाराज, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और इन्हीं पराशर के पुत्र हुए श्री वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया तो कहते हैं कि जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। इनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा तुम तो हमें छोड़ करके जा रहे हो, एक तुम ही तो हमारे जीवन का आसरा हो, तुम ही तो हमारे सहारे हो, और तुम भी हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हम कैसे करेंगे? और श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि मां, जब भी मेरी आवश्यकता आपको होगी मैं वापस लौट करके अवश्य चले आऊंगा। और वेद व्यास जी महाराज चले गए। व्यास जी ने सोचा कोई ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां पर बैठ करके मेरा मन परमात्मा की चरणों में लग जाए। और व्यास जी महाराज उत्तराखंड गए, बद्रीनाथ में जाकर के सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम, एक सुंदर सी पर्णकुटी जिसका नाम है सम्यप्रास, सम्यप्रास नामक आश्रम बना करके महाराज रहने लगे। और ये स्थान बहुत ही शांतिप्रद स्थान, बद्रीनाथ धाम है ना, ऐसा लगता है मानो मैं बद्रीनाथ धाम कोई धाम नहीं बल्कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, ऐसी अनुभूति वहां पर प्रतीत होती है। और व्यास जी महाराज वहीं बैठ करके जब ध्यान लगा करके दिखते हैं तो आज ये पूरा दुनिया उनको ऐसा दिखता है कि मानो पूरी दुनिया घूम रही है ना। आज लोगों को जब देखते हैं तो लोगों का जीवन कितना सिमट चुका है, लोग बस नाचना गाना हंसना कूदना है ना, कोई किसी की परवाह नहीं करता है, बल्कि सब बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं। अपने आप को सुख प्रदान करने के लिए दूसरों को आहत पहुंचा देते हैं, दूसरों को कष्ट हो जाए, दूसरे को दुख हो जाए, दूसरे के कष्ट से दूसरे के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थ भरा आज लोगों का जीवन चल रहा है। पूरा समय जो है बस सुबह उठे,
स्नान किए, नाश्ता कर लिए, कुछ काम था तो कुछ काम करने के लिए चले गए, दोपहर हुआ फिर से भोजन कर लिए, सांझ हुई फिर से भोजन कर लिए, रात हुआ सो गए। बस इतना ही लोगों का जीवन इतना संक्षिप्त हो चुका है। व्यास जी महाराज सोचते हैं कि ऐसा कुछ करूं जिससे ये लोगों का जीवन जो है, आज लोग पापाचार की ओर बढ़ रहे हैं, लोग आज अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं, असत्य की ओर बढ़ रहे हैं, पाखंड की ओर बढ़ रहे हैं। व्यास जी महाराज बार बार सोचते हैं ऐसा मैं क्या करूं जिससे लोग सत्य के मार्गों को अपनाएं। आज लोग भटक रहे हैं, मानव का जीवन ये जो प्राप्त हुआ है इसको व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। लोग आज अपना लक्ष्य भूल चुके हैं, तो उनको लक्ष्य कैसे याद में दिलाऊं, कैसे लोग अपने इस जीवन का कल्याण कर सके। और वेद व्यास जी महाराज ने ऐसा सोचा, और आज वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद कर दिए, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन मेरे भाई बहन, वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है ना, इनका अर्थ जो है समझ में नहीं आता है, लोग उल्टा सीधा अर्थ कर डालते हैं, है ना, तो इससे भी लोगों का कल्याण नहीं होगा। क्या करें? तो उन्होंने विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण कहा गया है ना, ऐसे ही 17,000 पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने किया, महाभारत की रचना किया। लेकिन फिर भी आज व्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिली मेरे भाई बहन। आज व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। और ये जो संत होते हैं ना, जो सज्जन होते हैं ना मेरे भाई बहन, कभी भी बुराई दूसरों में नहीं देखते हैं, बल्कि बुराई सदैव अपने भीतर ही झांकने का प्रयास करते हैं। आज उनको लगता है कि मुझसे ही ऐसी कोई गलती हुई होगी, है ना, मुझ में ही ऐसा कोई दोष होगा जिसके कारण आज मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही है। और आज का मनुष्य अपनी बुराइयों को छिपाता है ना, खुद तो लाख बुराई करेगा, अपनी बुराई को छुपाएगा और दूसरों में बुराई को ढूंढने का प्रयास करता है। दूसरों में बुराई मत ढूंढिए मेरे भाई बहन, बल्कि सबसे पहले अपने भीतर ही झांकने का प्रयास करिए, है ना। व्यास जी महाराज अशांत खिन्न भाव आश्रम में बैठे हुए हैं। तभी नारद जी महाराज का आगमन होता है और नारद जी महाराज व्यास जी को देखकर कहते हैं कि क्या बात है, आप इतने उद्वेलित मन से, अशांत भाव से क्यों बैठे हुए हैं? कहा महाराज, आज मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी आज ये जगत को देखता हूं तो चारों ओर पापाचार ही पड़ा हुआ है, अधर्म ही बढ़ा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता, आज मेरा मन अशांत हो रहा है, मैं क्या करूं? ना यद वचिश्चित्र पदम हरिरयसो जगत पवित्रम प्रग्रणेत कहिरुचित्त त्वद्वायसं कीर्तमुसन्ति मनसा न यत्र हंसा निर्मन्योत शिक्षया। नारद जी ने कहा, आप बुरा ना माने, एक बात कहूं, कितना भी सुंदर सरोवर क्यों ना हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता। एक बहुत सुंदर विशालकाय सरोवर है, जहां पानी सुंदर
नीला नीला दिखाई दे रहा है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, लताएं लिपट रही है, सुंदर सुंदर वहां पर पुष्प फल खिले हुए हैं, पुष्पों से फलों से आच्छादित वातावरण है। भौरे गुंजार मार रहे हैं, चिड़ियों की चहकने की आवाजें आ रही हैं। और ऐसा सरोवर जब आप देखेंगे तो आपका भी मन प्रफुल्लित होगा कि नहीं, हर्षित होगा कि नहीं कि अरे देखो तो सही ये सरोवर कितना सुंदर है। मन तो करेगा एक डुबकी क्यों ना लगाऊं, है ना। और जैसी मन में आया डुबकी लगा लूं और आप उस सरोवर में प्रवेश करते हैं। जैसी सरोवर में आप प्रवेश करते हैं आपके पैर जो है घुटने तक कीचड़ में धंस जाते हैं। अब आप क्या कहोगे, अरे बाहर से जब देखा तो ये सरोवर तो बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर आते ही यहाँ तो कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, आप झट से वहां से बाहर आ जाओगे। तो ऐसे ही जो हंस है ना, जिनको मानसरोवर में रहने की आदत पड़ गई हो, उसको आप कहोगे कि उस सरोवर में जाकर के स्नान कर लो, जाएंगे नहीं, जाने वाले हैं। तो ऐसे ही तो भगवान कृष्ण के भी भक्त हैं मेरे भाई बहन। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं उनको तो भक्ति में, उनको तो भगवान के प्रेम वात्सल्य की कथा में ही आनंद आता है। आज व्यास जी महाराज कहते हैं कि नारद जी आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि बहुत ही सीधी सी बात है महाराज, आपने बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना तो करी है ना, वो सब ग्रंथ अच्छे हैं, पर हंसों के समान जो राम कृष्ण के परम भक्त हैं उनके लिए अब तक आपने भागवत की रचना नहीं की है, इसलिए आप भागवत की रचना कीजिए। और व्यास जी महाराज कहते हैं कि अब और कितना मैं क्या करूं, अब तो मेरा शरीर भी जर्जर हो गया है, बुढ़ापा आ गई है, और कितना लिखूं। नारद ने कहा कि मन को निराश मत करिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी का दान किया था, 4 मंत्र की भागवत है ना, 4 मंत्र की भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और आज उसी ब्रह्मा जी ने नारद जी को वो भागवत प्रदान किए, और उन्हीं भागवत को नारद जी महाराज ने श्री वेद व्यास जी महाराज को सुना दिए। अब व्यास जी महाराज कहते कि बूढ़ा हो चुका हूं, कैसे लिखूं मैं। तो नारद जी कहते हैं कि चरणों, संतों के चरणों का आश्रय अगर जीवन में आ जाए तो कोई भी बात, कोई भी काम असंभव नहीं है। हाँ, संतों की कृपा अगर मिल जाए, कई लोग कहते हैं कि महाराज संत की कृपा बड़ी है या भगवान की कृपा बड़ी है, किसकी कृपा बड़ी है बताइए, संत कृपा या भगवान की कृपा। चलो आपको एक दृष्टांत बताऊं। एक ग्वाला नित्य प्रतिदिन गाय चराने के लिए नदी के किनारे जाता था, और वहीं एक ब्राह्मण देवता जो है सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते थे। तो ये ग्वाला रोज देखता है, ये महाराज जी स्नान कैसे करते हैं। हम लोग स्नान करने जाएंगे तालाब में, कपड़ा निकालेंगे और कूद जाते हैं, है नहीं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण देवता ऐसा नहीं करते थे। जैसे ही वहां जाते तो पहले प्रणाम करते, हाथ जोड़ते, फिर घुटने तक जाते, फिर कमर तक जाते, फिर नाक बंद कर लिया करते थे, और नाक बंद करके डुबकी लगाते थे, फिर बाहर निकलते थे, फिर सूर्य भगवान को बढ़िया अर्घ प्रदान करते थे। तो ग्वाले को यही बात समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण देवता नाक क्यों बंद कर लेते हैं। और जैसे ब्राह्मण देवता नहा करके निकले तो पूछ गए, महाराज महाराज महाराज। बोले क्या हुआ महाराज,
ये नाक बंद करके क्यों स्नान करते हो? तो ब्राह्मण ने चिल्लाया, अरे भाग यहां से, कुछ भी पूछता रहता है, भाग यहां से। तो कहा, नहीं महाराज, निवेदन है महाराज, बता दीजिए ना ये नाक बंद करने की विधि क्या है? तो ब्राह्मण ने कह दिया कि देख रे ग्वाला, तू क्या जानेगा है, पता नहीं नहाता भी है कि नहीं नहाता है? नाक बंद करने से परमात्मा का दर्शन जल के भीतर होता है। अब इतना कह करके ब्राह्मण देवता चले गए। अब ग्वाला सोचता है कि नाक बंद करने से भगवान का दर्शन होता है। ओहो, ये बात तो मैं आज तक जानता नहीं था। अब तो मैं भी परमात्मा का दर्शन अवश्य करूंगा कहे। और ग्वाला जो है आज ब्राह्मण देवता की तरह ही भगवान प्रिया प्रणाम किए और प्रणाम करके कमर भर जल में प्रवेश कर गए, नाक बंद करके भीतर, और बस आंख खोल खोल करके देखते थे कि परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, लेकिन कहाँ परमात्मा दिखे। हाँ, एक बार हुआ, फिर से बाहर निकल आए, अरे मुझे तो परमात्मा दिखे ही नहीं, लेकिन ब्राह्मण देवता को तो भगवान दिखते हैं। हाँ, जब ब्राह्मण देवता को भगवान दर्शन दे सकते हैं तो मुझे भी दर्शन देंगे। हो सकता है आज पहली बार मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी हूं कहे। आज तो मैं भगवान के दर्शन करके ही मानूंगा। फिर से नाक बंद कर लिए, फिर अंदर घुस गए। 5 मिनट 10 मिनट डूबे रहते थे और छटपटा के बाहर आते थे जब श्वास भर जाता था। कहे भगवान आज तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। ऐसा मन में संकल्प, ऐसा ठान लिया कि अब परमात्मा दर्शन नहीं देंगे तो वही नाक बंद करे करे मैं प्राण त्याग दूंगा कहे। और नाक बंद करके बस भीतर डूब गए भैया। अब तो भगवान को भी सोचना पड़ गया, अरे आज इस ब्राह्मण के चक्कर में ये ग्वाला मर जाएगा, क्या करे, अब तो इसको दर्शन देना ही पड़ेगा कहे। और भगवान स्वयं आज दर्शन देने के लिए आए और आवाज लगाई कि अरे ग्वाला कहे, देखो मैं तुझे दर्शन देने के लिए आ गया हूं। और जैसी ग्वाला नाक बंद किए थे, ऊपर जैसी देखे तो आज स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा सामने। लेकिन ये बेचारा जानता नहीं है कि यही भगवान है कि नहीं है? बोले तुम कौन? कहे अरे भैया मुझे भी पहचाने, जिसका दर्शन तुम करना चाहते हो, नाक बंद करके डूबे हुए हो, वही ब्रह्म हूं मैं, वही भगवान हूं मैं, वही परमात्मा हूं मैं। कहे देखो ना जाने कौन बहरूपिया हो, कहां से आ गए हो, अपने आप को भगवान कहते हो। मैं नहीं जानता भगवान कौन है, मैं नहीं मानता कि आप भगवान हो। अब भगवान करे तो करे क्या है? अब देख भैया दे मानस चाहे मत मानस, लेकिन भगवान तो मैं ही हरो, भगवान तो मैं ही हूं। तो ग्वाला कहता है कि आपको तो वो ब्राह्मण देवता ही जानते हैं, मैं अभी ब्राह्मण देवता को बुला करके लाता हूं, आप यही रहना। थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, सोचते हैं आते तक ये भाग ना जाए, तो आज भगवान के हाथ को पकड़ करके खींचते 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 पेड़ के पास ले गए और अपना गमछा निकाले और उसी गमछे से भगवान को ऐसे बांध दिए। हाँ अब यहीं रहो, मैं आता हूं गए। और दौड़े 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 ब्राह्मण देव के पास पहुंच गए। महाराज महाराज, फिर कौन आगे रे? हाँ ब्राह्मण देवता उसी समय भगवान का पूजन कर रहे थे। हाँ कहे महाराज महाराज चिल्लाए, बोले क्या हुआ? कहे महाराज प्रणाम। कहे जिस भगवान का दर्शन आप नाक बंद करके करते हैं, आज वही भगवान मुझको भी दर्शन देने के लिए आए हैं, चलो चलो चलो। कहे ब्राह्मण देवता सोचते हैं आज तक वो भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए तो तुझ ग्वाले को, तुझ अनपढ़ को कहां से दर्शन देंगे? चले भग यहां से, मजाक करता है, भग यहां से, मुझे पूजा में जाना है, मुझे विलंब हो रहा है। कहे नहीं महाराज एक बार चलिए ना महाराज, बता बस देना कि वो भगवान है कि नहीं, फिर आपका काम, आप जहां जाना है आप चले जाना। बहुत जिद किए तो ब्राह्मण देवता भी तैयार हो गए, चल कहे। और जैसे वहां गए, आओ महाराज। कहे वो देखो सामने भगवान। कहे अब ब्राह्मण देवता देखे इधर से इधर, कोई भगवान तो दिखे नहीं। कहे कहाँ है रे भगवान तुम्हारा? कहे महाराज कोई दिखत नहीं है ना, नहीं दिख रहा है। कहाँ है भगवान? ओद महाराज पेड़ का है, पेड़ का। कहाँ है रे? पेड़ में मत कही नहीं है।
तो एक बात बता महाराज, वो पेड़ में वो गमछा दिखा दे तो नहीं दिखा, वो गमछा जो था दिखा दे, फिर बांध दे हस पेड़ में, और भगवान है तो कहाँ है रे भगवान कहे। अब तो बाला भगवान के पास पहुंच गए, कहे प्रभु भगवान आप भगवान हैं तो मुझे दिखाई दे रहे हो, उस ब्राह्मण को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब तो इनको बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया, और आप तो जानते हो यादव लोग लाठी लेकर के चलते हैं, लाठी रखे रहते हैं, उसी लाठी को उठाए और एक बार धड़ाम से पृथ्वी पर पटके कहे अब ते ब्राह्मण नहीं दिखे सुना तो यही डंडा तोड़ मुड़ी फोड़ दूं ऐसे की। और जैसे ही कहा कि इसी डंडे से मुड़ी फूट जाएगा, तो आज भगवान उस ब्राह्मण को भी दर्शन देते हैं, और ब्राह्मण देवता जैसी भगवान का दर्शन किए आज चरणों में लेट गए, प्रणाम करने लग गए, वंदन करने लग गए, है ना। अब आप लोग बताइए, प्रश्न यहीं से उठता है कि जिस यादव के कारण आज उस ब्राह्मण को भी, भले ही वो उनका पूरा जीवन सदकर्म में बीता है, उनका पूरा जीवन मंदिर में भगवान की पूजा करने में बीता है, लोगों के घर में कथा पूजा करने में बीता है, लेकिन केवल और केवल आज तक मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में ही वो भगवान का दर्शन प्राप्त किया था। लेकिन आज उस यादव के कारण साक्षात भगवान नारायण का दर्शन इनको प्राप्त हुआ है ना। अब आप लोग बताइए, वो यादव बड़े हैं या वो ब्राह्मण देवता बड़े हैं? बताइए कौन बड़ा है, यादव कि ब्राह्मण? यादव? गलत, यादव बड़े नहीं हैं। अगर भगवान के दर्शन की वो नाक बंद करने वाली विधि ब्राह्मण देवता नहीं बताए होते, तो बताइए क्या वो यादव भगवान का दर्शन कर पाता? नहीं हो सकता था, है ना। इसलिए ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, युक्ति बताने वाले, विधि बताने वाले। इसीलिए तो कहा गया है कि संत की महिमा ज्यादा श्रेष्ठ है ना, क्योंकि संत का प्रादुर्भाव जब हमारे जीवन में होता है तभी तो भगवान का दर्शन हमको प्राप्त होता है मेरे भाई बहन, है ना। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए। गोविंद से मिलने की सामर्थ्य केवल और केवल गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है। गोविंद आपके आगे पीछे डोलेंगे किनकी कृपा से? तो बोले गुरुदेव की कृपा से, है ना, परमात्मा कृपा से। संत कृपा ऊंची है। देखिए, श्रोता और वक्ता का मानसिक संबंध जब बन जाता है ना, तो कथा में और भी ज्यादा आनंद आता है ना। फिर कथा से जीवन में परिवर्तन आता है, और यही श्रोता के लक्षण है मेरे भाई बहन। आपने कथा तो खूब सुन लिया, लेकिन जीवन में आज तक कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, कोई सुधार ही नहीं आया, तो फिर बार बार कथा सुनने से भी कोई लाभ, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कथा का तात्पर्य यही है कि जीवन में सुधार आए। नारद जी ने कहा, संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंचा है, और इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं, कहे है नहीं। हाँ, नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कह करके सुनाते हैं कि महाराज, पहले समय में मैं एक दासी पुत्र था, एक दासी पुत्र था। हमारे यहाँ चौमासा बिताने के लिए संत महात्मा का आगमन हुआ, और उन संत महात्माओं की सेवा का कार्यभार मुझे मेरी माँ को सौंपा गया, है ना। माँ उन संतों के यहाँ बुहारी लगाती थी, सफाई करती थी, तो मैं भी वहीं पर रहता था। और जब संत महात्माओं की सत्संग होता था, भजन कीर्तन होता था, तो मैं भी उस सत्संग में बैठ करके भजन कीर्तन किया करता था, और धीरे 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 उस भजन कीर्तन में मेरा मन जो है
रमने लग गया। अब तो 24 घंटा संतों के साथ, तो संतों ने मुझे सुंदर नाम दे दिए। संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास, है ना? बेटा रामदास ऐसा करो, बेटा रामदास वैसा करो। और आज उन संतों के साथ भगवत भक्ति करते करते एक समय ऐसा भी आया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, ये पूरा संसार जो है मुझे स्वप्नवत प्रतीत होने लगा। मोहनिसा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं है। मुझे पता चला कि कुछ दिन के बाद संत इस स्थान को छोड़ करके जाने वाले हैं, तो मैं संतों के पास पहुंच गया। आंखों में आंसू छलक रहे हैं। मैंने कहा महाराज, आप लोगों के साथ मैं भी जाना चाहता हूं। तो संतों ने समझाया, देखो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैंने बहुत जिद किया। तो संतों ने कहा, देखो बेटा, अभी तुम मात्र ऋण से उरीन नहीं हुए हो, क्योंकि तुम्हारी माता है, बुढ़ापा अवस्था है, और तुम ही तो उसके जीवन जीने का सहारा हो। तुम ही चले जाओगे तो फिर माता का क्या होगा, है ना? क्योंकि हमारे घर के देवता अगर कोई है ना, तो वो सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव कहा गया है ना? जिस घर में बेटे बेटियां माँ बाप को प्रसन्न रख लेते हैं, उनसे ही वो ब्रह्म वो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। और घर के देवता ही अगर नाराज है, तो बाहर के देवता को आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी मना लो, उस परमात्मा की भी कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले घर के देवी देवता माता पिता को प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, है ना? संत जन कहते हैं कि आज मां तुम्हारी वृद्धा है ना? इसलिए उनकी सेवा करो। और संतों ने सुंदर नारद जी महाराज को आज मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना? ये 12 अक्षर जो मंत्र है आज नारद जी महाराज को प्रदान कर दिए और संत वहां से चले गए। अब तो नारद जी महाराज 24 घंटा बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 24 घंटा बस यही मंत्र का जाप करते रहते थे, भगवत भक्ति करते थे। आज माँ जब नारद जी को देखते, अपने बेटा को देखते, तो सोचती है कि ये कहीं बाबा ना बन जाए, ये कहीं संत ना बन जाए, ये कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, है ना? क्योंकि एक माँ अपने बेटे से खूब प्रेम तो करती है, इसलिए नारद जी को बार बार परेशान करती थी कि बेटा ये हो गया, बेटा ऐसा हो गया, बेटा ये करो, बेटा वो करो। अब तो नारद जी महाराज को ऐसा लगने लगा कि मेरी भक्ति में मेरी माँ ही विरोध कर रही है ना? यही अवरोध बन गया है। क्या करें? उससे अच्छा तो ये मर जाती है। कोई भी एक बेटे के लिए ये सोचना गलत है, लेकिन आज नारद जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई है तो मेरी माँ है। और एक दिन की बात है कि आज बूढ़ी माँ गौशाला में गौ माता के पास जाती है और ना जाने वहीं कहीं से सर्प छिपा बैठा हुआ था। आज माँ को सर्प ने काट दिया और इनकी माँ के प्राणांत हो गए। मेरे भाई बहन, माँ के मर जाने का दुख नारद जी महाराज को हुआ और इनकी आंखों से 2 तरह के आंसू बहे। एक आंख से गर्म आंसू बहे
और एक आंख से ठंडी आंसू बहे। व्यास जी ने महाराज ने कहा, अरे ये भला क्या कौन सी बात हुई कि एक आंख से गर्म आंसू, दूसरे आंख से ठंडे आंसू। तो देखिए भैया, जो दुख के आंसू होते हैं ना, देखना वो गर्म आंसू होता है ना। और कभी कभी सुख में भी तो आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइए। आपका बच्चा एग्जाम दिलाने गया था, है ना, और एग्जाम का रिजल्ट जब आ गया तो अपना सूचकांक लेकर के दौड़े दौड़े घर को आता है, माँ 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 मैं पास हो गया, पूरे स्कूल में मैं फर्स्ट आया हूं। तो माँ दौड़ करके आती है और उस बालक को अपने सीने से लगा लेती है। उस समय भी माँ के आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तो बताइए कौन से आंसू है? ये है प्रसन्नता के आंसू। तो ऐसे ही नारद जी महाराज के जीवन में दोनों आंसू का मतलब क्या है कि एक और माँ के गुजर जाने का, प्राणांत हो जाने का दुख है, इसलिए गर्म आंसू निकले। और खुशी की बात यह है कि आज तक माँ जो है बार बार इनकी भक्ति में, इनकी पूजा में अवरोध करती थी, है ना। तो अब कोई अवरोध करने वाला नहीं है। ये प्रसन्नता है कि आज से मुझे रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। अब तो मैं स्वतंत्र हो करके 24 घंटा भगवान का भजन करूंगा। और अपनी माँ की सारी अंत्येष्टि क्रिया करके नारद जी महाराज सीधा उत्तराखंड की ओर चले गए। और उत्तराखंड में जाकर के बद्रीनाथ धाम की पर्वत की एक गुफा में जाकर के नाचने लग गए। और संतों के द्वारा जो बताया गया मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस इसी मंत्र को नारद जी महाराज जपने लग गए। ऐसा आनंद आया, कीर्तन में ऐसी तन्मयता आ गई कि आज हृदय में स्वयं परब्रह्म परमात्मा गोविंद का प्राकट्य हो गया मेरे भाई बहन। और गोविंद का दर्शन करके अब तो नारद जी उछलने लग गए, कूदने लग गए, नाचने लग गए, गाने लग गए। लेकिन ये प्रसन्नता अधिक देर तक नहीं, बस थोड़े से दर्शन हुए और वो जो प्रतिबिंब हृदय में छपा हुआ था वो परमात्मा गायब हो गए। और अब तो नारद जी महाराज के आंखों से आंसू की धार बहने लग गई, रोने लग गए, बड़ी जोर से रोए। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे बेटा, तुम्हारे संस्कार शेष है, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी, है ना, मृत्यु हो जाएगी, और फिर से जब सृष्टि का विस्तार होगा, फिर से तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम्हें मेरी भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। और ऐसा ही हुआ। सारा सृष्टि प्रलयंकारी सब कुछ विनष्ट हो गया। और फिर से जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी महाराज का पुनः प्रादुर्भाव होता है। और नारद जी महाराज खूब भगवान की भक्ति करते हैं। और नारद जी महाराज तो कहते हैं कि जो मेरे हाथों में आप वीणा दिख रहे हैं ना, ये तो स्वयं नारायण ने मुझको प्रदान किया है। देवदत्ता विमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। इसलिए ये वीणा लेकर के मैं 24 घंटा बस नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, बस एक ही जाप 24 घंटा नारद जी महाराज करते रहते हैं। परमात्मा की कथा को मैं गान करता हूं, मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। व्यास जी जब संतों के आशीर्वाद से दासी पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन गया, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं। और नारद जी महाराज आज व्यास जी महाराज के कान में ये 4 मंत्र
बतला करके चले गए और इन्हीं 4 मंत्रों को वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में परिणीत कर दिया। मेरे भाई बहन, आज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो हो गई, लेकिन अब इनका प्रचार प्रसार कौन करे, इनके अधिकारी कौन बने, इस ग्रंथ को किसको सौंपा जाए, है ना। और व्यास जी महाराज सोचते हैं कि मेरा पुत्र था लेकिन वो तो वन में चला गया है, क्या करूं। और इस पुराण के किसको सौंपूं, अधिकारी किसको बनाऊं। व्यास जी महाराज उदास हो गए। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोट भी जिसने त्याग दी, है ना, ऐसे सुखदेव जी महाराज को खींच करके लाने की सामर्थ्य तो केवल और केवल कृष्ण की कथा में है। और व्यास जी महाराज ने क्या किया जानते हो, इसी भागवत के कुछ श्लोकों को अपने शिष्यों को याद कराए, कंठस्थ कराए और कहा कि जहां सुखदेव जी महाराज समाधि लगाए बैठे हैं, जाइए वहीं पर जाकर के इस श्लोकों को गुनगुनाइए। आज व्यास जी महाराज के शिष्य उसी वन में पहुंचे हुए हैं और उस वन में लकड़ी काटते हुए, पुष्प को तोड़ते हुए बस व्यास जी महाराज के द्वारा कंठस्थ कराए गए उन्हीं मंत्रों को बोल रहे हैं। वरहापीडं नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरदर्शुधया पूरयन् गोपवृन्दे। बस आधा ही श्लोक बोले थे कि चुप हो गए। आज सुखदेव जी महाराज के कान में जब ये श्लोक पढ़े तो सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं, आहा ये भगवान की कितनी सुंदर स्तुति है। मन तो करता है कि बस सुनते चले जाऊं, उठ करके ये आवाज कहां से आ रही है, दौड़ पड़ूं। और चुप हो गए तो सुखदेव जी महाराज फिर से समाधि में लग गए। तभी इन शिष्यों ने फिर से गाना प्रारंभ किया, अहो बकीयम स्कंकालकूटम जिन्धासयापाययताप्यसादवी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कितना सुंदर श्लोक है ना। और ये श्लोक जब सुखदेव जी महाराज के कर्ण रंध्र में पहुंचा तो आज सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया मेरे भाई बहन, बल्कि वो तो समाधि से उठ पड़े और दौड़ करके व्यास जी के शिष्यों के पास पहुंच गए। कहे आप लोग चुप क्यों हो गए, और गाइए ना, ये कितना सुंदर श्लोक आप लोग गुनगुना रहे थे। शिष्य ने कहा महाराज हमें तो बस इतना ही आता है। ऐसे ही 18,000 श्लोक, एक दो नहीं बल्कि 18,000 श्लोक किसने, आपके पिताजी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। और ये सुनकर के आज सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़ते हैं। आज पहली बार सुखदेव जी महाराज
अपने पिता के पास से जा रहे हैं, है ना। इधर वेद व्यास जी महाराज सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसे ही इतनी बड़ी ग्रंथ अपने बेटे को सौंप दूं, सुखदेव जी को सौंप दूं, तो कल लोग कहेंगे कि बस पिता की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता है, इसलिए इन्होंने अपने बेटा को सौंप दिया। परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए, है ना। हाँ, कि इन्होंने काम को जीता है कि नहीं, इन्होंने क्रोध को जीता है कि नहीं। और आज परीक्षा लेने के लिए व्यास जी महाराज अपने बेटे सुखदेव जी महाराज को जनक जी महाराज के पास भेज दिए मेरे भाई बहन। और पिता आज्ञा से जनक जी महाराज के दरबार के ठीक द्वार के सामने सुखदेव जी महाराज खड़े हैं और कहे कि जनक जी महाराज कहाँ हैं, उनको सूचना दे दीजिए कि आज उनसे वेदार्थज्ञ का ज्ञान सीखने के लिए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज आए हैं। सैनिकों ने जाकर बताया तो जनक जी महाराज कहते कि अरे जाओ उनसे कह दो कि हमारे पास अभी समय नहीं है, जिस दिन समय होगा उस दिन हम उनसे मिल लेंगे। और सैनिकों ने आकर कहा महाराज अभी तो हमारे महाराज के पास समय नहीं है, मिलेंगे अवश्य। और कहते हैं कि 4 दिवसों तक सुखदेव जी महाराज जैसे आए थे वैसे ही उसी स्थान पर खड़े रहे मेरे भाई बहन। आप किसी के घर जाओगे और सामने वाला आपको कह दे कि अभी मेरे पास समय नहीं है, क्या करोगे? हाँ, बोल करके, झगड़ करके, लड़ करके वहां से वापस चले आओगे, क्रोध आ जाएगा आपको। लेकिन सुखदेव जी महाराज की सरलता, सुखदेव जी महाराज की सहजता आप लोग देखिए तो सही। आज कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, तो जिस भाव को लेकर के, जिस मन को लेकर के आए थे, आज भी वैसे की वैसे ही खड़े रहे मेरे भाई बहन। 4 दिन के बाद जनक जी ने कहा सुखदेव जी चले गए कि है? कहा महाराज वो तो अभी भी खड़े हैं, जाओ देखना। अगर मन में थोड़ा सा भी क्रोध वाला स्वभाव दिखे तो वहीं से वापस लौटा देना। और सैनिकों ने कहा महाराज जिस भाव को लेकर के, जिस प्रसन्नता को लेकर के सुखदेव जी महाराज आए थे, आज भी बस उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं। जनक जी महाराज मिलने जाते हैं, सुखदेव जी को वापस भीतर स्वागत करते हैं, लेकर के आए और कहा कि महाराज आप यहीं पर विराजिए, मैं आता हूं, है ना। और जनक जी महाराज भीतर की ओर चले गए। तब तक तो वहां वो स्थान रंगमंच बन गया। अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियां वहां पर आ जाती है। तभी सुंदर मृदंग बजने लग गए, ढोल बजने लग गए, तंबूरा बजने लग गए, नगाड़ा बजने लग गए। वहां तो सुंदर गीत और गायन होना प्रारंभ हो गया मेरे भाई बहन। और वो सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य करने लग गई। सुखदेव जी महाराज के हाथ को पकड़ करके खींच करके झूले पर बैठा देती है। सुखदेव जी महाराज को झूला झूला रही है। 2 स्त्रियां अगल बगल में आकर के बैठ जाती है। एक स्त्री तो सुखदेव जी महाराज को आलिंगन करने लग जाती है। लेकिन वाह, सुखदेव जी महाराज, उनके मन में इतना सब कुछ होने के बाद भी काम का एक भाव भी जागृत नहीं हुआ मेरे भाई बहन। और ये सब देख करके आज जनक जी महाराज जान गए, ये तो स्वयं वेदार्थज्ञ है, ये तो स्वयं ज्ञानी है, ये तो स्वयं ब्रह्म है, इनकी परीक्षा मैं क्या लूंगा। इन्होंने काम को जीत लिया है, इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। और जनक जी महाराज हाथ जोड़ लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं आपके पास पिता की आज्ञा से वेद पढ़ने के लिए आया हूं, ज्ञान सीखने के लिए आया हूं। और जनक जी महाराज कहते हैं कि वो तो आपके पिता की आज्ञा थी, इसलिए मुझसे ऐसा भूल, ऐसा अपराध हो गया। आप तो स्वयं ही वेदार्थज्ञ के मूर्तिमान हैं, मैं आपको क्या वेदार्थज्ञ का ज्ञान दूंगा, है ना। व्यास जी महाराज भी तो सोचे होंगे कि जनक जी महाराज अगर स्वीकृति प्रदान कर देते हैं कि हाँ ये भागवत का अधिकारी है, तो फिर उस पर कोई भी कभी भी उंगली उठाने वाला नहीं है। इसलिए आज सुखदेव जी महाराज को जनक जी महाराज के पास भेजे थे। आज जैसे ही वहां से लौट करके वापस सुखदेव जी महाराज आते हैं, तो सुखदेव जी महाराज को भागवत ज्ञान, भागवत की चर्चा
भागवत का अधिकारी मान करके भागवत का पूर्ण ज्ञान सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने समर्पित कर दिया। और कहते हैं कि इन्हीं सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी महाराज को भागवत की कथा सुनाई गई। तो सुध जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित कौन है, और ये परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कैसे कथा सुनाई, ये मैं सुनना चाहता हूं। तो कहा कि देखो वैसे तो ये परीक्षित साधारण इंसान है ना, साधारण मानव है, इसकी कथा क्या सुनना, लेकिन हाँ जिस मानव की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ी हुई हो, है ना, वो मानव की कथा भी साधारण कथा नहीं रह जाती है। इसलिए मैं तुम्हें ये कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कहा कि कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का वो अंतिम परिणति, जहां भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट चुका है और अपने मौत की एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक समय व्यतीत कर रहा है। अब तब मौत आने वाली है। और इतने में ही इनका मित्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। और अश्वत्थामा ने जैसी दुर्योधन को देखा, हाँ मित्र तुम्हारी ऐसी स्थिति, आज तुम्हारे चेहरे पर तो सदैव मुस्कान बनी होती थी, है ना, लेकिन आज ये चिंता का भाव कैसा। और दुर्योधन कहता है कि मित्र मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मैं युद्ध में परास्त हो गया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 भाई मारे गए, दुख इस बात का नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है, चिंता इस बात का है कि युद्ध के पहले पांडव 5 थे और आज भी 5 के 5 ही हैं। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र मैं तुम्हें अवश्य प्रसन्न कर दूंगा। 5 पांडव तो नहीं कहता, लेकिन आज आपको वचन देता हूं कि एक पांडव का सर धड़ से अलग करके सर आपको अवश्य भेंट कर दूंगा। और अश्वत्थामा विचार कर रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। और उसी रात में उन्होंने देखा कि एक उल्लू जो है कौवे के घोंसले में जाकर के रात के अंधेरे में उनके अंडों को नीचे गिरा रहा है, तोड़ रहा है। यहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की कि मैं भी रात के अंधेरे में जाऊंगा और पांडवों को मार डालूंगा, है ना। आज शिविर में 5 पांडव, उनके पूरे परिजन सब आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन आज उस स्वयं ब्रह्म को, परमात्मा को नींद नहीं आ रही है मेरे भाई बहन, बल्कि वो तो पहरेदारी कर रहे हैं। आज पांडवों की शिविर में प्रवेश किए और कहते कि वाह कितने आराम से आप लोग सोए हुए हो। यहां आप लोगों को मारने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और तुम लोगों को इतनी अच्छी नींद भला कैसे आ सकती है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, हे केशव, जिनकी सहायता के लिए स्वयं आप जग रहे हो, भला उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए हम आपकी करुणा की छांव में स्वतंत्र हो करके शयन कर रहे हैं। और आज भगवान
पांचों पांडवों को लेकर के घूमने के लिए चले जाते हैं। आज पांचों पांडव के स्थान पर ये जो 5 पांडव है ना, इनके 5 बेटे हैं, प्रतिबिंब, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा, है ना। ये 5 पांडव के 5 पुत्र हैं। आज उनके स्थान पर इनके 5 बेटे सोने लग गए, है ना। इसी समय अश्वत्थामा का आगमन होता है और आज उस शिविर में प्रवेश करके पांडव सो रहे हैं समझ करके आज पांडव के 5 बेटे को मार डाले मेरे भाई, सर धड़ से अलग कर दिया और सर को थाली में सजा करके आज सीधे दुर्योधन के पास पहुंच गया। कहता है प्रसन्न हो जाइए मित्र, कहे मैंने तो बस एक ही पांडव को मारने का वचन दिया था, लेकिन 5 पांडव को मार करके आज उनके सर को भेंट चढ़ाने तुम्हारे पास आया हूं। ये सुन करके दुर्योधन को भी बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा हर्षित हुआ और कहता है हाँ मित्र, क्या तुम सच कहते हो? लाओ कहे। देखना मित्र, आज एक एक सर को ये दुर्योधन अपनी ये जो हथेली है, ये जो गुदड़ी है ना, इसमें दबा करके फोड़ता जाता है। कहता है मित्र, युद्ध के मैदान में भीम के सर पर ना जाने मैं कितने बार गदा का प्रहार किया, लेकिन ना जाने उसका सिर किस लोहे का बना था, वो कभी भी टूटा ही नहीं। और सिर को एक एक करके फोड़ता गया, 1 2 3 4 और जैसी 5वें की बारी कहता है मित्र देखना, यही सर जो है भीम का होगा, ये सर आसानी से टूटने वाला नहीं। और दुगुनी ताकत लगा करके जैसी दबाया वो तो आसानी से टूट गया मेरे भाई ना। और ये जान गया कि ये 5 पांडव नहीं बल्कि ये तो 5 पांडव के बेटे हैं। और तभी उन्होंने कहा हाँ मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मेरा पूरा वंश ही समाप्त कर दिया, है ना। और कहते कि उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनको श्राप था कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में खुशी और दुख एक साथ आएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। खुश इस बात का हुआ कि 5 पांडव मर गए, है ना, लेकिन एक पल में उनको दुख भी हुआ कि ये 5 पांडव नहीं बल्कि इनके द्वारा तो आज हमारे पूरे वंश को ही निर्मूल कर दिया गया है, हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया गया है। और इधर प्रातःकालीन के वो बेला जहां द्रौपदी सुबह सुबह उठ करके उसी शिविर में प्रवेश करती है और जैसे वहां पहुंची पूरा शिविर रक्त रंजित, रक्त की धार बह रही है। ये देख करके मूर्छा खा करके जमीन पर गिर पड़ती है। आप विचार तो करिए, जिस माँ के आंखों के सामने उनके 5-5 बेटे मरे पड़े हुए हो, उस माँ के हृदय में क्या बीत रहा होगा। आंखों से झरझर 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 आंसू बहा रही है। 5 पांडव का आगमन हुआ। भीम अर्जुन ने कहा कि जिस किसी ने भी हमारे बच्चों को मारा है, हमारे बेटे को मारा है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। पता चला कि ऐसा ये कुत्सित कार्य किसी और ने नहीं बल्कि अश्वत्थामा ने किया है। तो आज अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे 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 दौड़ पड़े और जब अर्जुन को आते देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया मेरे भाई बहन। और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन अपनी ओर आते जब देखे तो आज अर्जुन भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं और तुरंत भगवान कृष्ण की शरण में आ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकर त्वमेको दयमाना नापवर्गोऽसि संसृते। कन्हैया
मुझे बचाओ, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा डरती क्यों हो, डरो मत। आज हाथ जोड़ लेता है, प्रभु जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब आपने ही तो हमको बचाया है। हे प्रभु हमें बचाइए बचाइए। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है और भगवान ने कहा कि अर्जुन डरो मत, बल्कि जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, ऐसे ही तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र का संधान करने आता है। क्योंकि आज ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, लेकिन इसको शांत करना जानता नहीं है। इसलिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करो। और आज 2 ब्रह्मास्त्र के संधाने से वह शांत हो जाता है। अश्वत्थामा के सर के केश को पकड़ करके खींच करके बीच सभा में ला करके अर्जुन पटक दिया और कहता है, हे द्रौपदी, जिसने हमारे अबोध बालक को मार डाला, आज उस पापी को मैं तुम्हारे सामने खींच करके ले आया हूं। बताओ इसे कौन सी सजा देनी चाहिए? क्या इसको जलते अंगार में फेंक दूं? क्या इनके शरीर के टुकड़े 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 करके पशुओं को खिला दूं? या इसे समुद्र में पत्थर बांध करके फेंक दे? कौन सी सजा देनी चाहिए बताओ? और आज द्रौपदी खड़ी हुई है सामने। जैसे ही अश्वत्थामा की ओर देखे, आज अश्वत्थामा के चेहरे में अश्वत्थामा नहीं बल्कि आज उनकी माता गौतमी दिखाई दे रही है। मेरे भगवान सोचती है कि आज मेरे 5 पुत्रों को इसने मार डाला है ना, मुझे इतना दुख हो रहा है। तो ये भी तो किसी माँ का लाल है, ये भी तो किसी माँ का बेटा है। इसके मरने से क्या इनके माँ को दुख नहीं होगा? और वो तो सोचती है अरे मेरे तो अभी पति जीवित है, उनके तो पति है ना द्रोणाचार्य जी वो जीवित भी नहीं है। और आज मां द्रौपदी को दया आ जाती है मेरे भाई बहन। और द्रौपदी ने कहा मुंचताम चितामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, इसको मारने से क्या मिलेगा, छोड़ दीजिए। भीम महाराज कहते कि अरे इनके मन में तो करुणा आ गई, इनके मन में तो वात्सल्यता आ गई। अरे ये तुम क्या कह रही हो? जिन्होंने हमारे बालकों को, सोते बालकों को मार डाला, उसको तुम छोड़ दो कहते हो? इसको तो मार डालना चाहिए। नकुल सहदेव कहते कि हाँ हाँ भीम भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पापी है, ये अधर्मी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मार डालना चाहिए। अर्जुन ने कहा इनके मन में तो करुणा आ गई है, क्या करें? युधिष्ठिर जी महाराज से पूछे कि महाराज आप बताइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा ही करना चाहिए अर्जुन। भीम ने कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मैं ही मार डालूंगा। लेकिन द्रौपदी तो दया की स्वरूप है मेरे भाई बहन। आज वो कहती है कि नहीं नहीं इसको मत मारो बल्कि छोड़ दो। और इतने में मेरे गोविंद आज वहां शांत खड़े हुए हैं। अर्जुन गोविंद की ओर देख करके कहते हैं कि कन्हैया हे केशव अब तो आप ही बताइए। और मेरे गोविंद ने बड़ा ही सुंदर जवाब यहां पर दिया मेरे भाई बहन। कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहनः मयेवो भयामां नाकं परिपाय अनुशासनम। भगवान कहते कि अर्जुन शास्त्र कहते कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए।
और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसे बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना पाप होगा। ये ब्राह्मण है इसलिए मारना भी पाप होगा। छोड़ो भी मत, मारो भी मत। आज पूरा सभा जो है स्तब्ध हो गया। भीम महाराज तो कहते कि वाह प्रभु कहे, आप जैसे 2-4 मजिस्ट्रेट हो गए ना, तब तो फिर हो गया है, क्या करना चाहिए? तो कहे एक ब्राह्मण के लिए उनका चरित्र सबसे बड़ा होता है ना। आज उस ब्राह्मण के साथ, अश्वत्थामा के साथ क्या किया गया? उनके आधे मुंज को मोड़ दिए गए, उनके आधे केस को मोड़ दिया गया, मुख पर लाल कालिमा पोत दी गई। जो मणि मस्तिष्क में था उस मणि को निकाल करके आज अपमानित करके उनको छोड़ दिया गया। मेरे भाई, इन्होंने काम तो ऐसा किया था कि बदले में इसको मृत्यु दंड भी कम था, है ना। लेकिन देखिए पांडवों ने इनको जीवित छोड़ दिया। इनको पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन नहीं, इनके मन में तो ईर्ष्या आ गया, इनके मन में तो द्वेष आ गया और ये सोचता है कि पांडवों के पूरे वंश को ही, पूरे कुल को ही मैं समाप्त कर दूंगा। और इनको याद करता है कि अब इनके वंश में, इनके कुल में और बचा कौन है। तभी इनको याद आया कि उत्तरा गर्भवती है। और इन्होंने फिर से अपने ब्रह्मास्त्र का संधान आज उत्तरा के गर्भ में कर दिया मेरे भाई बहन। और जैसी उत्तरा के गर्भ में आज ब्रह्मास्त्र का संधान, तो उत्तरा घबरा सी गई। इतनी पीड़ा, इतना दर्द कि आज ये पीड़ा, ये दर्द उनसे सहा नहीं गया, बल्कि आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उनको तो ऐसा लगा कि मेरा गर्भ ही नष्ट हो जाएगा। दौड़ करके अपनी सासू माँ के पास, द्रौपदी के पास पहुंच गई। कहती कि मेरे गर्भ में बहुत दर्द हो रहा है। आज दोनों मिलकर के कुंती माँ के पास पहुंच गए और कुंती माँ कहती है कि बेटी, जब जब हमारे जीवन में संकट आया, जीवन में जब जब दुख आया, तब तब हमारे सहारे कोई और नहीं बल्कि केवल और केवल श्याम सुंदर ही तो हमारे सहारे बने। इसलिए उस परमात्मा को पुकारो। आज कुंती हाथ जोड़ ली है, द्रौपदी हाथ जोड़ ली है, उत्तरा हाथ जोड़ ली है। आंखों से झरझर झरझर करके आंसू बह रहे हैं और परमात्मा को पुकार रहे हैं कि प्रभु, अब तो केवल और केवल आपका ही सहारा है। मेरी सुन ले अर्जी बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। आज उत्तरा कहती है कि अब हमारे कोई सहारे नहीं है। आर सुझे ना पार सुझे ना, अब कोई दूजा द्वार सुझे ना। कौन ठिकाने जाऊं प्रभु जी, कौन ठिकाने जाऊं प्रभु जी, छोड़ के शरण तिहारी, छोड़ के शरण तिहारी। छीन गया मेरी आस का मोती। कहती है कि मेरे पति को तो आपने पहले ही छीन लिया है ना। अब तो मेरे जीने का आसरा, मेरे जीने का सहारा केवल ये गर्भस्थ शिशु है, और वो भी आज
मुझसे दामन छुड़ा करके जा रहा है। ये तकलीफ, ये दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ये इससे अच्छा तो मैं भी मर जाती, यही अच्छा था। छीन गया मेरी आस का मोती, खो गई इस नैनन की ज्योति। तेरे जगत में भटक रही हूँ मैं ममता की मारी, मैं ममता की मारी। मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। और मेरे भाई बहन कहते कि जो प्रार्थना आंखों की आंसू से प्रारंभ होती है, वही प्रार्थना तो परमात्मा तक पहुंचती है ना। आज परमात्मा दौड़ करके चले आए और कहा क्या हुआ? कुंती मैया कहती है कि देखो ना, इनके गर्भ में कितना दर्द हो रहा है। और भगवान तुरंत एक रूप, सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बनाते हैं। और वैसे तो भगवान कभी किसी के गर्भ में प्रवेश करते नहीं, लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हैं। और छोटा सा रूप बना करके भीतर प्रवेश करके अपनी गदा को ऐसा घुमाए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए। और एक रूप में बाहर भगवान उद्रा से पूछ रहे हैं, अब तो अच्छा लग रहा है ना? अब तो कोई पीड़ा नहीं हो रही है ना? अब तो कोई दुख नहीं है ना? अब अच्छा लग रहा है ना? और उत्तरा कहती कि हाँ हाँ प्रभु, हाँ हाँ कन्हैया, अब अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। और भगवान जैसी वहां से जाने वाले थे, इतने में ही आज कुंती मैया भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाती है, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग जाती है। भगवान झट से उठाए और कहा कि बुआ 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 ये क्या कर रही हो? अरे आप तो हमसे बड़ी हैं, हम आपको बुआ मानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, और ये आप क्या कर रही हो? और कुंती मैया कहती है कि वाह कन्हैया, आप कोई साधारण बालक या कोई साधारण रिश्तेदार नहीं हो, मैं सब कुछ जानती हूं। आप कोई और नहीं, बल्कि आप ही परम सत्ता है, आप ही ब्रह्म है, आप ही इस जगत का पालन करने वाले हो, आप ही इस जगत को लय करने वाले हो, सृष्टि के संचालक, करता धरता सब कुछ तो आप हो, जगत नियंता हो आप। लेकिन ये तो आपकी महानता है कि किसी को आप अपनी बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो, किसी को काका, किसी को काकी, है ना? अलग अलग रिश्तों में बांधना तुम्हें आता है, लेकिन सबके पिता है नी, हाँ परम पिता तो केवल और केवल तुम्ही हो, भगवान हो गए। कन्हैया मुस्कुरा देते हैं कि बुआ ये क्या कह रही हो, मैं भगवान? अरे कोई भगवान भगवान नहीं। और बुआ कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूं, अब मुझसे झूठ मत कहो। और इतने में ही कन्हैया ने कहा कि ठीक है बुआ, यदि आप मुझे भगवान मानते हो तो ठीक है, मैं भगवान हूं, आज वरदान मांग लो। और आज पांचों पांडव वहां पर खड़े हुए हैं, कुंती मैया खड़ी हुई है। और सबसे पहले कहा गया कि युधिष्ठिर जी महाराज वरदान मांग लीजिए। और युधिष्ठिर जी महाराज आज भगवान से वरदान मांगते हैं कि एक ही वरदान मैं चाहता हूं कि जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आए, है ना, सदैव मैंने अपने जीवन में सत्य व्रत, सत्य निष्ठा को ही अपनाया है। मैं चाहता हूं कि विषम से विषम परिस्थिति आए, तब भी मैं सत्य के मार्ग में अडिग खड़ा रहूं, कभी भी वहां से लड़खड़ाऊं ना, बस यही वरदान मैं चाहता हूं। भीमसेन की बारी आई। भीमसेन तो कहता है कि कन्हैया, वैसे तो मेरी जग निंदा बड़ी हंसाई होती है नी, बड़ा शरीर वाला है, भोजन बनता है नी, हाँ खूब खाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि खाते पीते
है ना, उठते गाते नाचते कूदते हर समय आपका नाम स्मरण मेरे जीवन में बना रहे, इसके अलावा और कुछ भी चाहता नहीं हूं। बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको सदैव अपना गुरु माना है, बस ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है ना, बस ये सदैव ऐसा ही बना रहे। और बारी आई सुभद्रा की, है ना। सुभद्रा कहती है कि मेरे को तो बस एक ही वरदान दे दो कन्हैया, आपके ये जो चरण है ना, एक प्रकार का पिंजरा है ना? और मेरा मन जो है पंछी बन जाए, है ना, और ये पंछी बन करके सदैव उसी चरण रूपी पिंजरे में जा करके फंस जाए, कभी वहां से बाहर ना निकल पाए। क्यों जानते हो? क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम हमारे मुख से आए ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई बहन, है नहीं। इसलिए आज सुभद्रा कहती है कि मेरा मन रूपी ये जो पंछी है ना, ये पंछी आपके उस चरण रूपी कैद खाने में जाकर के, उस पिंजरे में जाकर के फंस जाए। द्रौपदी ने कहा कि गोपाल, मैंने तो आपको अपना सखा माना है, तो ये सखा सखी का भाव सदैव जीवन में बना रहे। आज सबने सब कुछ मांगा, लेकिन कुंती मां बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। कुंती की ओर देख करके आज भगवान कहते हैं कि बुआ, आप भी तो कुछ मांग लो, आप क्यों शांत खड़ी हो, कुछ तो मांगो। यदि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और भगवान कहे बेटा वरदान मांग लो, क्या मांगोगे? आज तक सब लोग भगवान से धन संपदा ऐश्वर्य पुत्र परिवार यही तो मांगता है कि नहीं मांगता है? आपके सामने भी भगवान आएंगे ना, तो आप भी यही मांगोगे, हाँ एक फैक्ट्री तो 2-4 फैक्ट्री और लग जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ किसी ने भगवान से क्या मांगा जानते हो? कुंती क्या मांगती है? भगवान ने बार बार जिद किया। पहले तो कुंती कहती है कि कन्हैया मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार जब जिद किए तो अपना आंचल फैला देती है, कन्हैया देना ही चाहते हो ना, तो मुझे कुछ और नहीं बल्कि मुझे दुख दे दो। हाँ, दुख मांगा मेरे भाई बहन। बताइए, ये दुख भी भगवान से मांगने की कोई वस्तु है? भगवान के आंखों से भी आंसू झलक उठे। भगवान कहते हैं कि बुआ, आज तक आपने जीवन में केवल और केवल दुख ही दुख तो प्राप्त किया है। आज जब तुम्हारे बेटे कौरवों को परास्त करके राजा बनने जा रहे हैं, सुख भोगने की बेला आई है, तब भी तुम कहती हो कि मुझे कुछ और नहीं बल्कि मुझे दुख दे दो। हुआ कुछ और मांगती क्यों नहीं? कुछ और मांग लो, क्योंकि मैंने आपका पूरा जीवन देखा है, जीवन भर बस दुख दुख। कुंती का जन्म मथुरा में सूरसेन के यहां हुआ मेरे भाई बहन। जन्म लेने के बाद कुंती भोज नाम के राजा आए, उस कुंती भोज राजा को अपनी बेटी को सौंप दिए, है ना। इनका नाम पहले कुंती नहीं बल्कि इनका नाम पृथा देवी था। वो तो कुंती भोज राजा ले गए, इसलिए इसका नाम कुंती रख दिया गया, है ना। अब आप विचार कर सकते हैं कि जिस बच्चे का जन्म कहीं और हुआ हो और लालन पालन कहीं और हुआ हो, है ना, बचपन भी तुम्हारा सुख से बीता नहीं। और जैसे ही तरुणाई को प्राप्त हुई, किशोरा अवस्था को प्राप्त हुई, आपका विवाह हो गया। और विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जो पीलिया रोग से ग्रसित है ना। वहां भी सुख नहीं है, हाँ, ऊपर से इनकी सौत भी है ना, हाँ, कुंती और माद्री, है ना। ऊपर से इस पांडु को श्राप लगा हुआ है कि कभी भी यदि तुम सहवास की कामना लेकर के पत्नियों के पास जाते हो तो उसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाएगी।
कुंती का जीवन अगर हम देखते हैं तो पूरा दुखमय है मेरे भाई बहन। कुमारी अवस्था में ही सूर्य के द्वारा आप सब जानते हैं, कुमारी अवस्था में ही पुत्र इनको प्राप्त हो गया था। कितना कष्टमय इनका जीवन रहा होगा। आज जब विवाह करके आई तो अब पुत्र सुख कैसे प्राप्त होगा? वो तो दुर्वासा जी महाराज के आशीर्वाद थे, जिसके कारण जिस देवता को आवाहित करती है उस देवता के द्वारा इनको प्रसाद फल मिल जाता है ना। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव, पवन देव की कृपा से भीमसेन, और माद्री जो इनकी सौत है ना, उनके लिए इन्होंने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया, जिसके द्वारा नकुल और सहदेव बेटे के रूप में इनको प्राप्त हुआ। और एक दिन पांडु माद्री को देख करके रहा नहीं गया, और जैसी सहवास की कामना को लेकर के आगे बढ़े तो उसी क्षण इनकी मौत हो जाती है ना, विधवा हो जाती है। और उस अवस्था में बालकों को लालन पालन करना कितना कठिन है बताइए। ऊपर से कौरव जो है सदैव इनको मारने के लिए तैयार है। कभी लाक्षागृह में जलाया गया, कभी अज्ञातवास, कितने सारे कष्ट, एक के बाद एक कष्ट। एक पल भी ऐसा सुख से बीता नहीं है। और बुआ आज फिर से दुख मांग रही हो, कुछ अच्छा मांग लो ना। तो कुंती आज कहती है, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करेंगे? क्योंकि जीवन में जैसे ही सुख आता है भैया, हम भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, है ना। इसलिए सुख नहीं चाहिए, बल्कि ये दुख ही अच्छा है। कम से कम तुम्हारी याद तो बनी रहती है। विपदाने व विपदा संपदो ने व संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है मेरे भाई बहन, है ना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। हनुमान जी महाराज भी तो कहते हैं कि जीवन में जिस क्षण भगवान का भजन नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, संकीर्तन नहीं होता है, वही सबसे बड़ा दुख का समय है मेरे भाई बहन, है ना। इसलिए आज कुंती ने दुख मांगा और भगवान ने कहा कि नहीं बुआ, मैं दुख नहीं दूंगा, कुछ और मांग लीजिए। तो आज बुआ कहती है कि दुख नहीं दे सकते ना, तो बोले स्नेह की डोरी को तोड़ दीजिए। ये संसार रूपी स्नेह की जो डोरी है ना, इसे तोड़ दीजिए। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, यही तो स्नेह की डोरी है मेरे भाई बहन। और इसी स्नेह की डोरी में हम सब लोग बंधे हुए हैं। तो आज कुंती कहती कि ये डोर को ही आप छोड़ दीजिए, इस डोर को ही आप काट दीजिए, है ना। माला फेरने बैठे रहते हैं, बताइए उस माला फेरते फेरते भी परमात्मा जितना याद नहीं आते जितना हमें परिवार वाले और घर बच्चे याद आते हैं, है ना। हाँ, नाम तो चलता है राम 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 राम, लेकिन वहीं दूसरी ओर नाश्ता बना क्या, भोजन बन गया क्या, मेरा कपड़ा निकाल दो, राम 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 राम। इधर माला चल ही रहा है नहीं। वहां से कोई और आ गया, हाँ भैया राम राम, बैठ बैठ बैठ, उनको भी बैठा दे। इधर माला चल ही रहा है, राम 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 राम। हाँ देख तू भैया है, चाय बना दे, राम 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 राम, है। हाँ, ऐसा माला फेरने से
परमात्मा मिलने वाले नहीं है मेरे भाई बहन, है ना। देखिए हम पत्नी को, बच्चे को, घर को अपना मानते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन परमात्मा को कभी अपना मानते हैं क्या? हाँ, परमात्मा के साथ ऐसा संबंध बनाइए, है ना, कोई ना कोई संबंध अवश्य बना लीजिए। पुत्र नहीं है, पुत्र बना लीजिए। पिता नहीं है, पिता बना लीजिए। पति नहीं है, पति बना लीजिए। ये संसार के रिश्तेदार तो एक दिन रिश्ते तोड़ा करके भाग जाते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन एक बार यदि आपने परमात्मा से संबंध बना लिया तो देखना वो ब्रह्म, वो परमात्मा आपके साथ कैसा रिश्ता निभाते हैं, है ना। मेरे गोविंद आज समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास लेकर के आते हैं और भीष्म पितामह आज बाणों की सैया में सोए हुए एक एक पल अपने मृत्यु का गिन रहे हैं। पांडवों को लेकर के आते हैं और भगवान को आते देखकर जैसी भीष्म पितामह देखे समझ गए कि आज मेरी मृत्यु जो है सफल हो गई है। लोग तो चाहते हैं कि अंतिम क्षण में हमारे मुख से भगवान का नाम आ जाए, लेकिन मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे स्वयं ब्रह्म का दर्शन करते करते अपने प्राण को त्यागने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज भगवान को प्रणाम किए, भगवान ने भी प्रणाम किया, पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किए और भगवान ने कहा कि बाबा आज ये जो आपके नाती पोते हैं ना, ये लोग युद्ध को जीत करके अब ये लोग चक्रवर्ती सम्राट होने जा रहे हैं, राजा बनने जा रहे हैं। और आपने अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो शिक्षा प्राप्त किया है, जो आपके संस्कार हैं, हम चाहते हैं कि आप इनको भी ज्ञान के रूप में प्रदान करें। आंखें खोल करके जैसी देखे, वाह कन्हैया कहे, वाह प्रभु आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, लेकिन दूसरों को मान दिलाना आपसे ज्यादा अच्छा और किसको आता होगा, है ना। आप तो स्वयं गीता का प्रतिपादन करने वाले हैं, लेकिन आज मुझे मान दे रहे हैं। और आज भीष्म पितामह पांडवों की ओर देख करके कहते हैं कि देखो बेटा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। भीष्म ने कहा पांडवों को सबसे पहले तो बेटा तुम लोग भारत के राजा बन रहे हो, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करके खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां हिस्सा जो है ना, दान में देना चाहिए कहते हैं। हाँ, तन पवित्र किए सेवा से, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र कर हरि भजन से, होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से मेरे भाई बहन, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद के कीर्तन करने से, गोविंद का भजन करने से, है ना। भीष्म पितामह पांडवों को जब बात बता रहे थे कि बेटा राज धर्मान दान धर्मान, है ना, राजा के लिए पहला कर्तव्य क्या है, अपने प्राणों की बलि दे करके भी अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए ना दिखना। अगर तुम में सामर्थ्यता है तो उस पाप को, उस अनीति को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसे समझा रहे थे तो उसी समय द्रौपदी हंस देती है ना, और द्रौपदी को हंसी देख करके आज ठिठुक से गए। लेकिन उन्होंने कहा कि द्रौपदी आज इस बीच सभा में तुम्हारा हंसना
ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। क्या बात है बतलाइए। और द्रौपदी कहती कि वाह बाबा, आज आप बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। वो उस दिन, वो समय, वो पल जब मुझ अबला के केस को पकड़ करके बीच सभा में ला करके निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय ये आपकी शिक्षा कहां थी? याद है मुझे, जब दुशासन के द्वारा खींच करके बीच सभा में ला करके मेरे वस्त्र को खींचना चाहा, तो सबसे पहले मैं आपको ही तो पुकारी थी, आपकी शरण ही तो आई थी, और आप में उतनी सामर्थ्यता थी, यदि आप आंख उठा करके भी देख देते ना, तो किसी की मजाल नहीं थी कि मुझे आंख उठा करके देख भी सके। स्पर्श करना, छूना ये तो दूर की बात है, लेकिन आप अपने आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और आप देखते रहे, चुप शांत बैठे रहे। इतना सुनते भीष्म पितामह की आंखों में आंसू की धार बहने लग गई और कहते हैं कि बेटी, हाँ मुझे लगता है मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा पाप हुआ है। मेरी बुद्धि में, मेरे मन में ना जाने कैसी मलिनता आ गई थी। ये मलिनता इसलिए है क्योंकि मैं उस समय उस दुष्ट दुर्योधन का भोजन कर रहा था। और आज ये कहते हैं कि देखो, लेकिन आज मेरा मन पवित्र हो गया है ना, क्योंकि मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद आज बाणों के चुभने के कारण बाहर निकल गया है। अब तो मेरा मन पवित्र हो गया है, मेरा तन शुद्ध हो गया है। और भीष्म पितामह जी भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाम तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। सबकी यही अंतिम इच्छा होती है कन्हैया, और आज आपका स्वयं दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। और भीष्म पितामह कहते हैं, इतिमति रूप कल्पित वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम, स्वसुखमुपगते क्वचिदुहर्तुं, प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। आज भीष्म पितामह कहते हैं कि अब तो मेरा मन पवित्र हो गया है, और कहते हैं कि इति मति रूप, है ना, मेरी एक बेटी है कन्हैया, उस बेटी को आप स्वीकार कर लीजिए। अब बताइए, भीष्म पितामह की बेटी है, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ है? सब जितने सभा में खड़े थे पांडव सब स्तब्ध रह गए, ये क्या कह रहे हैं? तो ये बेटी कोई और नहीं मेरे भाई बहन, बल्कि ये बेटी है हमारी, ये जो बुद्धि है ना, इसी में तो अपवित्रता आ जाती है, अशुद्ध हो जाती है ना। तो आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये जो इतिमति रूप, ये जो मेरी बेटी है, बुद्धि है ना, ये अब अपवित्र हो गई है। प्रभु आप इनको स्वीकार करिए। और अपलक दृष्टि से भगवान को निहार रहे हैं, और आज भगवान की एक झांकी उनके मन में आकर के बस जाती है। कौन सी झांकी? भगवान का वही दृश्य जब भगवान टूटी पहिया को लेकर के भीष्म पितामह को मारने दौड़े थे। ये कहते कि प्रभु भक्त का मान टले ना टले, है नहीं? भगवान अपने भक्त के मान को रखने के लिए अपने वचन को भी तोड़ देते हैं, है? भगवान ने तो वचन दिया था कि इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरी ओर
जब कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हर ही शस्त्र ना चाहूं, तो लाज गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहा। और रथ पर सवार होकर के आज युद्ध के मैदान पर ऐसे बाणों की वर्षा किए मेरे भाई बहन, ऐसे बाणों की वर्षा। आज अर्जुन तो अपनी गांडियों तक नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, 2-4 बाण तो भगवान कृष्ण के सामने भी चला दिए। तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन करते क्या हो, बचाओ भैया कहे। तो कहा, प्रभु इसके सामने तो मेरा गांडीव कब का नीचे गिर पड़ा हुआ है, छत्र गिर पड़ा है, पहिया टूट चुका है। और कुछ बाण तो ऐसे लगे कि मानो अर्जुन को ही वेद जाएंगे। तभी भगवान रथ से कूद करके आज पहिया उठा करके भीष्म पितामह को जैसे मारने के लिए दौड़े। आज भीष्म पितामह रथ से कूद पड़े और भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। कहते कि प्रभु आपने मेरा मान रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, है ना। स्वनिगम पहायो मत प्रतिज्ञामृताधिक, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया मेरे गोविंद ने। भीष्म ने कहा, रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े थे। प्रभु अब जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो सकती है क्या कि आंखों के सामने स्वयं ब्रह्म खड़े हो, परमात्मा खड़े हो और भगवान को अपलक दृष्टि से निहारते हुए आज इन्होंने अपने प्राण का अंत कर दिया। और दिव्य ज्योति वहां से बाहर निकल करके भगवान में ही समाहित हो जाती है। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। और आज भगवान पांडवों के साथ हस्तिनापुर जाते हैं, राजगद्दी पर अभिषिक्त कर देते हैं। भगवान पुनः वापस द्वारिका लौट जाते हैं। कुछ दिनों में ही भगवान को पता चला कि जो जिस भक्त की रक्षा भगवान ने मां के गर्भ में किया था, है ना, आज उसी बालक का जन्म हो चुका है ना। तो भगवान आज उस बालक को देखने के लिए सुंदर टोपी छोलक खिलौने लेकर के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जब से ये बालक का जन्म हुआ है ना, तब से ये बालक इधर उधर देखता रहता है, रोते रहता है, शांत नहीं होता है ना। और जब भगवान कन्हैया आए और भगवान की कन्हैया के गोद में इस बालक को रखे तो सबने कहा, महाराज ये बालक खूब रोता है। तो ये बालक रोता क्यों है? तो ये बालक आज सब लोगों में उसी परमात्मा के रूप को झांकने का प्रयास करता है जिन्होंने गर्भ में इस बालक की रक्षा किए थे। और जब वो ना दिखे तो खूब रोते थे और जैसी कन्हैया ने पाया तो झट से पहचान गए। और भगवान ने कहा कि बालक जितना रोना था रो लिया, लेकिन अब से ये रोने वाला नहीं है। और इसी बालक का नाम रखा गया क्या? विष्णुराज, जिसको हम जानते हैं परीक्षित के नाम से, है ना। तो ये बालक परीक्षित का जन्म का खूब बढ़िया उत्सव मनाया गया। और इसी बीच में भगवान पुनः द्वारिका पुरी जाते हैं, वहां अपनी पूरी लीला समेट करके इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। अर्जुन जब वहां से लौटा तो असहाय दुखी मन से, तो दुर्योधन ने पूछा कि अरे तो कन्हैया के साथ जाने के बाद हम लोगों को बिल्कुल भूल ही जाता है, आपको तो हमारी याद तक नहीं आती है। और अर्जुन के चेहरे को देखता है और कहा कि आज ये तुम्हारे चेहरे का तेज, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया है? शरीर का तेज तो 3 कारणों से होता है। किसी अगम्या स्त्री का समागम हो जाए,
गाय वध अगर गलती से भी हो जाए, या जिसके बगैर हमने आज तक कभी जीना नहीं सीखा है वो हमको छोड़ करके चला जाए, तब ऐसी स्थिति होती है। बताओ क्या हुआ? और अर्जुन रोते हुए कहा कि भैया क्या बताऊं, जिसके बगैर हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा, है ना, जो हर पल हर क्षण हमारे सहायक बन करके हमारे साथ रहे, जिन्होंने दावाग्नि से हमारी रक्षा की है, जिन्होंने हमारे जीवन में अनेक कष्ट आए, है ना, और हर एक कष्ट में हर एक दुख में हमारे साथी बन करके खड़े रहे, वो कन्हैया, वो केशव, वो मेरे प्राण आराध्य, वो मेरे गुरु आज हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे ही छोड़ करके चले गए, सुने कौन? कुंती माता, है ना। तो जैसे राम जी के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, राम राम कही राम कही राम, राम 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 कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे ही कन्हैया की विरह में जैसी सुने कि कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए, बस वही गिर करके आज कुंती का प्राणांत हो जाता है मेरे भाई। और कन्हैया के चले जाने के बाद पांडवों ने भी निर्णय किया कि जब हमारे परम आराध्य भगवान ही चले गए तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। आज सुंदर परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए हैं, परीक्षित जी महाराज को सुंदर शिक्षा सुंदर ज्ञान देते हैं कि बेटा शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे माफ कर देना, सदैव प्रजा का पालन करना, सदैव संतों ब्राह्मणों की सेवा करना, कभी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना, सुंदर शिक्षा दे करके राजगद्दी पर अभिषिक्त करके आज पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं मेरे भाई बहन। इधर पांडव के जाने के बाद महाराज परीक्षित का राज चल रहा है, इनका विवाह उत्तर की कन्या इरावती के साथ हुआ। आज धीरे 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 महाराज परीक्षित के राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी हुई है। आज घर घर में तुलसी की सेवा होती है, घर घर में गौ माता की सेवा होती है। और स्वयं परीक्षित जी महाराज जब उनके बेटे बड़े हुए तो आज अपने बच्चों को भी अपने बेटों को भी राज कार्य में लगा करके स्वयं ही संतों की सेवा करने के लिए वेश बदल करके संतों की सेवा करने चले जाते थे। ऐसे परीक्षित जी महाराज। और एक दिन परीक्षित जी महाराज नगर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बैल है और एक गौ माता है ना। बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन आज इस बैल के 4 पैर नहीं बल्कि केवल एक ही पैर में खड़ा हुआ है। ये बैल कोई और नहीं बल्कि यह बैल है धर्म मेरे भाई बहन, है ना। और धर्म के 4 चरण है ना। लेकिन 4 चरण में से केवल और केवल एक ही दान रूपी चरण ही बच गया है। दया नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, है ना। ये सब कुछ आज समाप्त हो गया है। बस एक ही पग तो बचा हुआ है दान का, और आज उस दान रूपी पग को भी ये कलयुग काट डालना चाहता है। आज गौ माता बैल की ये दशा देख करके आंखों से आंसू की धार बहाती है, वो तो रोती है। और धर्म ने कहा कि देवी तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम इसलिए रो रही हो कि भगवान कृष्ण भगवान राम अनेकों बार यहाँ लीला करने के लिए आते हैं और अपनी लीला संपन्न करके तुम्हें छोड़ करके चले गए? क्या तुम इसलिए रो रही हो? क्या तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि मेरे
3 पैर कट गए हैं, क्या तुम इसलिए रो रही हो? आज ये पूरा संसार जो है कलयुग के कुदृष्टि के कारण पापमय हो गया है ना? चारों ओर अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, क्या तुम इसलिए रो रही हो? इन दोनों की बात महाराज परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले? मैं राजा हूं और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ऐसा कुत्सित कार्य किया है उसको मैं अवश्य सजा दूंगा। और धर्म रूपी आज बैल कहते कि महाराज किसका नाम ले? यदि हम कर्मकांडियों की बात मानते हैं तो कर्मकांडी तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिसके कारण आज मेरे 3 पैर कट गए हैं। यदि मीमांसा शास्त्रों की बात माने वो लोग तो कहते हैं कि सुख और दुख ये तो जीवन में आते जाते रहता है ना? सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो जीवन में बना ही रहता है। यदि हम वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती तो कहते हैं कि केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जिस किसी भी ने आपके पैर को काट डाले हैं वो यदि मुझे मिल जाए तो उसको अवश्य ही सजा दूंगा। और जैसे राजा परीक्षित वहां से लौट करके आ रहे थे तो इतने में एक विकराल काला पुरुष जिनके बड़े बड़े आंख हैं, हाथ में नग्न तलवार लिए, आज वो चौथा पैर भी काटने के लिए आ रहा है। और परीक्षित ने जब देखा तो आज परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और मार डालना चाहता है। और जैसे ही महाराज परीक्षित आए बोले तुम कौन हो और मेरे राज्य में ऐसा घृणित, ऐसा अधर्म, ऐसा कुत्सित कार्य करते हो, कौन हो तुम? और इन्होंने कहा महाराज मैं कलयुग हूं और अब मेरे आने का समय हो गया है महाराज। तो महाराज परीक्षित कहते कि देखो मेरे राज्य में तो चारों ओर भगवत भक्ति की गंगा बहती है, सत्संग होता है, चिंतन होता है, मनन होता है। आज किसी के घर में चोरी नहीं होती, ताला नहीं लगाया जाता है। और अरे कलयुग तुझमें तो केवल और केवल बुराइयां ही बुराइयां है ना, इसलिए तू वापस चला जा। लेकिन कलयुग कहता है महाराज अब मैं वापस जाने वाला नहीं हूं, अब मेरा समय आ चुका है महाराज, है ना। और महाराज परीक्षित आज देखिए कलयुग को मार डालना चाहता है ना, मार डालना चाहता है। और ये जैसी महाराज परीक्षित तलवार निकालने की चेष्टा करते हैं, आज कलयुग उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। और जैसी कलयुग चरणों को प्रणाम करते हैं उसी क्षण अपने पूर्वजों की बात याद आ जाती है, बाप दादाओं की बात याद आ जाती है कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना मेरे भाई बहन। और आज परीक्षित जी महाराज से कलयुग ने कहा कि महाराज वैसे तो मुझ में केवल और केवल बुराइयां ही बुराइयां है, लेकिन अच्छाई भी है। कहे अरे अच्छाई भी है, कौन सा? तो कहा महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा है। अन्य द्वापर में, सतयुग में, त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए खूब तपश्चर्या करना पड़ता है ना, खूब ध्यान योग साधना करना पड़ता है, तब जाकर के परमात्मा मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी भी कोई गारंटी
नहीं है, लेकिन कलयुग में देखिए केवल और केवल नाम का आश्रय अगर आप जीवन में ले लेते हैं तो निश्चित मानिए परमात्मा आपको मिल जाएंगे। और कलयुग ने कहा अब मेरा समय आ चुका है महाराज, मुझे स्थान बताइए। और महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए मेरे भाई महान। द्युतपानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुरो विधा, कहा जहां पर जुआ खेला जाता है ना वहां कलयुग का वास। जो दूत कीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। जुआ बिना कपट के नहीं हो सकता है। सच्चाई के साथ जुआ जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी जीत नहीं सकता है मेरे भाई बहन। सूरापान, आज देखो ये मदिरा पान लोगों को कैसा बर्बाद कर दिया है ना। जो शराब में मत्त होकर के गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े होते हैं, मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास है। जहां पर स्त्री का गमन इस कुत्सित काम में काम के रूप में कलयुग का वास है ना। ये 4 जगह परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को दिया। और कलयुग हाथ जोड़ लेता है, कहते हैं महाराज ये सारी जगह तो बड़े गंदे जगह है, कोई और अच्छा स्थान भी तो दे दो। और ना जाने महाराज परीक्षित के मुख से कैसे निकल गया कि जाओ मैं तुझे सोने में स्थान देता हूं। इसलिए सोना पहनने वाले सावधान हो जाइए, सोना में भी कलयुग का वास है। लेकिन कौन से सोने में? सोना को आप धन से भी ले सकते हैं। जो धन, जो सोना अपनी मेहनत से कमाया जाता है, खेती करके कमाया जाता है, खेत में हल चला करके कमाया जाता है, धान की, गेहूं की, चना की लुवाई करके कमाया जाता है ना। जो धर्म से मेहनत से कमाया जाता है उस सोने में परमात्मा का वास है मेरे भाई बहन। लेकिन जो धन अन्याय से कमाया जाता है, पाप से कमाया जाता है, घृणित कुत्सित 2 नंबर का काम करके कमाया जाता है, उस सोने में कलयुग का वास बताया गया है मेरे भाई बहन। और आज देखिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को उस सोने में ही वास दे दिया। अब जो कलयुग अब तक महाराज परीक्षित के चरणों में था, कहते हैं कि वही कलयुग अब तो महाराज परीक्षित के सर पर जाकर के बैठ गया है। क्योंकि महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे, ये मुकुट किसका है? तो ये मुकुट है, किसका है? ये मुकुट है जरासंध का, है ना। और ये जरासंध इस मुकुट को न जाने कितने राजा महाराजाओं को मार करके रत्नों से, मणियों से जड़ित एक विशाल मुकुट बनाए थे, है ना। और जब भीम ने इनको मार डाला तो कहा कि भाई हमने इतने बड़े राक्षस को, इतने बड़े राजा को, जरासंध को मारा है, लोगों को पता कैसे चलेगा। इसलिए इनको मुकुट को हम पहचान के रूप में लेकर के चलते हैं। और आज उसी मुकुट को महाराज परीक्षित अपने सर पर धारण किए थे। और कलयुग ही आज महाराज परीक्षित के सर पर बैठ गया, जिसके कारण परीक्षित जी महाराज से एक बहुत बड़ा अधर्म, एक बहुत बड़ा पाप हो गया। एक दिन इनको शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलने गए तो इनको लगी भूख प्यास, और वहीं पर समीक ऋषि का आश्रम था। आज भूख प्यास जब सताने लगी तो समीक मुनि के आश्रम में गए और आवाज लगाए, ओ महाराज देखो आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आपके द्वार पर आया है, स्वागत करिए, हमें जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाइए। लेकिन वो संत तो ध्याना अवस्था में लीन थे मेरे भाई बहन, उनकी तो समाधि लगी हुई है ध्याना अवस्था में। आज महाराज परीक्षित ने क्या कहा उसको सुना ही नहीं दिया,
और परीक्षित जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उस मरे सर्प को ऋषि के गले में पहना करके वापस चले आए। और इस बात का पता जब समीप के पुत्र को पता चला, है ना, कौशिकी नदी में स्नान करते हुए श्रृंगी को किसी बालक ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मृत सर्प को डाल दिया है। तो श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। आज ऋषि सिंह को इतना क्रोध आया कि क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि जिस किसी अभागे ने भी तुरंत उसी नदी से अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के बोले नहीं बल्कि वाक वज्र लिखा गया है ना, जैसे वज्र का प्रहार हुआ हो। कहा कि जिस किसी अभागे ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाल दिया है, मैं उनको श्राप देता हूं। उसने तो मृत सर्प का प्रयोग किया, मैं उसके लिए जीवित सर्प का प्रयोग करता हूं कि 7 दिवसे तक्षक हन। हाँ, 7 दिन में तक्षक नाग सर्प आकर के उस राजा को डस लेगा। आज महाराज परीक्षित को श्राप लग गया मेरे भाई बहन। आज श्रृंगी ऋषि समीप अपने आश्रम में गए और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। पिता की आंख खुली। पिता ने पूछा क्या हुआ बेटा, और कहा कि किसी ने आपके गले में मृत सर्प को डाल दिया था, लेकिन अब वो दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं कर पाएगा, मैंने उनको श्राप दे दिया है। कहते हैं कि समीप मुनि अपने किसी शिष्य को भेजे, है ना, कि जाओ उस राजा को बता दो कि उसको 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उनकी मौत हो जाएगी, अपनी मृत्यु को सुधार ले। और गौरांग नाम के एक शिष्य पहुंचे, महाराज परीक्षित को जाकर के सूचना दी गई। और जैसी आज महाराज परीक्षित को पता चला तो कहते हैं कि राजगद्दी पर अपने पुत्र जन्मेजय को अभिषिक्त करके राजपाट सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। मेरे भाई बहन, आज बड़े बड़े संत महात्मा मुनि सब महाराज परीक्षित से मिलने आ रहे हैं। और महाराज परीक्षित सबसे बस एक ही प्रश्न करते हैं कि जिनके सर पर मौत मंडरा रही हो उसको क्या करना चाहिए। आज कोई भी उचित सलाह नहीं दे पाए। और उसी सभा में कहते हैं भगवान का इशारा हुआ सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज को आते देख करके परीक्षित जी महाराज हर्षित हो गए। जितने संत महात्मा बैठे थे सब प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी महाराज के आते ही सभी ने जोर से जयकारा लगाया, बोले सुखदेव महाराज की जय। महाराज बच्चे का हाथ जोड़ लेते हैं, कहा अहो भाग्य मेरे कि आप जैसे संत का आगमन आज मेरी सभा में हुआ है। खूब प्रशंसा करने लगे। तो संतों ने कहा कि राजन आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करिए, क्योंकि इनको अपनी प्रशंसा सुनना प्रिय नहीं है। हाँ, आप यदि इनकी प्रशंसा करेंगे ना तो ये यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। जो काम है ना, बस सीधे काम की बात को कहोगे। तो आज सुंदर सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। और सुखदेव जी महाराज से भी महाराज परीक्षित ने बस एक ही प्रश्न तो किया कि जिनके सर पर मौत मंडरा रही है उसको क्या करना चाहिए, है ना। हाथ जोड़ लिए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बुलाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों
सदा सुखी जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज से बस यही प्रश्न था कि जिसके सर पर मौत मंडरा रहे, जिसकी जल्दी मौत होने वाली हो, बताइए अपने मौत को कैसे सुधारे, क्या करें। और सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, जिनके सर पर मौत मंडरा रही है ना, और ये मौत केवल महाराज परीक्षित की ही होने वाली है ऐसा नहीं है मेरे भगवान। ये श्राप केवल और केवल महाराज परीक्षित को ही लगा हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये श्राप हम और आप सबको भी तो लगा हुआ है ना। 7 दिवसों में हम सबकी भी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, बताइए। हम सबकी भी तो मृत्यु होगी। 7 से कोई 8वां दिवस है क्या, है 7 ही तो दिवस है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना, 7 ही तो दिवस है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को
नामकरण संस्कार हो गया, मंगलवार को पढ़ने चले गए, बुधवार को नौकरी लग गई, गुरुवार को आपका ब्याह हो गया, शुक्रवार को आपके बच्चे हो गए और शनिवार को आप मर गए। बस इतना ही तो समय है, इतना ही तो दिन है। 7 दिवसों में हम सबकी भी मौत निश्चित है मेरे भाई बहन। जिस दिन हम माँ के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आते हैं ना, तो उस दिन हमारे साथ बहन के रूप में ये मृत्यु का भी तो जन्म होता है, जो हम सबके सिर पर मंडरा रही है। कब मौत आ जाए इसकी कोई गारंटी है क्या, बताइए? कोई गारंटी नहीं है भैया। अभी अभी आपने एक पैर पृथ्वी पर रखा, दूसरा पैर रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। अभी अभी आपने अपने आंखों की पलकों को झपकाया, दूसरे बार में आप पलक झपका पाएंगे? नहीं झपका पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। 5:36 पर मैं आपको भगवान की कथा सुना रहा हूं, है ना? 5:37 पर कथा बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये है मौत, और मौत ही अटल सत्य है, सबको एक दिन आनी ही है। लेकिन इस मृत्यु को हम सुधारे कैसे, है ना? ऐसा क्या करे कि इस जीवन मृत्यु का ये जो चक्कर है ना, इस चक्कर से मुक्त हो जाए। जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, क्या करें? तो आज नहीं, संध्याकालीन बेला हो चुकी है। आइए यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं और आपको कल की कथा में बताया जाएगा कि जिसके सिर पर मौत मंडरा रही है उसे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, मानव जीवन का परम लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाए, आत्म तत्व के बारे में हम जान जाए। और भगवान की बड़ी सुंदर कथा कल ठीक 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, 1 घंटा पूर्व, तभी 1 घंटा बाद प्रारंभ होगा, है? क्योंकि कल 11 बजे बोला था, वो 12 बजे हुआ। तो कल की कथा ठीक 10 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी। समस्त ग्रामवासी, समस्त माताएं, समस्त बहनें ध्यान देंगे। आप कल ठीक 10 बजे कथा पंडाल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और ठीक ऐसे ही द्वितीय पहर की कथा फिर पुनः ठीक 3 बजे से प्रारंभ होकर के 6 बजे तक कथा चलेगी। आप समस्त ग्रामवासियों को व्यास मन से आमंत्रण निमंत्रण प्रदान करूं कि ये जो अवसर आपको प्राप्त हुआ ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवत कथा रूपी ज्ञान सत्संग का अपने जीवन में लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। और आइए एक सुंदर भजन संकीर्तन के साथ ही साथ वाणी का विराम और भगवान की आरती की तैयारी आप कर लीजिएगा। प्रेम से बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे, कर दो नजरे करम सांवरे, कर दो नजरे करम सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे। सभी तालियों की सेवा करते हुए और बढ़िया सुंदर भगवान का भजन करते हुए सांवरे सांवरे सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे, कर दो नजरे करम सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे, कर दो नजरे, कर दो नजरे करम सांवरे, 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 कर दो नजरे करम सांवरे। सांवरे सांवरे सांवरे, सांवरे सांवरे सांवरे,
मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको हिज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए। मेरे दिल में कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे दिल में बस जाए? आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वो जो चाहते हैं हाथ उठा कर कहेंगे राधे राधे। थोड़ा सा इसी जगह कम करिए, इसको ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करेंगे। जो चाहते हैं कि हमारे दिल में भगवान वास करे, हमको परमात्मा मिल जाए, तो आप सभी से निवेदन चाहूंगा कि इसके बाद आरती होनी है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और सभी हाथ उठा करके एक बार जय जय श्री राधे। आधे लोगों का हाथ उठा है, आधे लोग बस हाथ बांध करके बैठे हुए हैं। हाँ, जो हाथ बांध करके बैठे रहेंगे फिर आपको फिर भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए सभी हाथ उठा करके राधे राधे। जय बच्चे के साथ झूमते हुए हरि मैं तो आशिक तेरा हूँ दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ दीवाना तेरा, मैं तो आशिक तेरा हूँ दीवाना तेरा, आशिक हूँ तेरा दीवाना तेरा, तेरे चरणों में अब ये ठिकाना मेरा, तेरे चरणों में अब ये ठिकाना मेरा, मैं तेरा तुम मेरे सावरे, मैं तेरा तुम मेरे सावरे, मैं तेरा तुम मेरे सावरे, मैं तेरा तुम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, सावरे 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 सावरे, कर दो नजरे करम सावरे, कर दो नजरे करम सावरे। सभी बड़े भाव से हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते श्री राधे। तेरे दर के सिवा फिर कहाँ जाऊँ मैं, दर के सिवा फिर कहाँ जाऊँ मैं, तेरे दर के सिवा फिर कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, तुम्हें बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं, बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं, तुम्हें बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं, बोलो कि तुमको कहाँ पाऊँ मैं, बोलो बोलो जरा सावरे, बोलो बोलो जरा सावरे, बोलो बोलो जरा सावरे, बोलो बोलो जरा
सांवरे कर दो नजरे करम सांवरे कर दो नजरे करम सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे कर दो नजरे करम सांवरे करम सांवरे कर दो नजरे करम सांवरे कर दो नजरे करम सांवरे कर दो नजरे करम सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए आरती की थाल सुंदर सजा लीजिएगा और ध्वजस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत ॐ दीपज्योतिर्ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपहरतु दीपापं पूजा दीपं नमोऽस्तुते ॐ शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां दुष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिरे नमोस्तुते। भूलज्वाला मैया की जय। श्रीबा के बिहारी तेरी श्रीबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्रीबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधरी तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं लाला आपको बनाऊं आरती गाऊं लाला आपको बनाऊं आरती
भूर्गौरं करुणावतारं तारतारं भुवनेश्वरं सदा स्वतन्त्रं नित्यानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गङ्गाधरा त्रिकालकायै अपारमाला विजते विजयायै दिव्यम्बरायै यतीतम्बराय अमरशिवायै जगन्नाथाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोल रे कृष्ण भगवान की जय जय हो जलेन शीतलीकरणं सुभैदेमाधिकंद्रम आरोग्यांते आत्माभिवंदनम। मां जल का सिंचन कर देंगे। सभी अपने स्थान पर परिक्रमा करें, घूम जाइएगा। ओम जय दीर्घान विजरन देशगा हसानि घगिड़ा तेखा गुंजाद्र जोजने वधनवानि तनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे अधहस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में चावल पुष्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करें।